आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग अपने अगल बगल में इतना सारे ठोस देखते हैं, आखिर में ये सब बहुत ज़्यादा प्रकार के हैं। कोई लोहा है, सोना है, चांदी है, लकड़ी है, मिट्टी है, कुछ भी जो देख रहे हो अपने आसपास में, मोस्टली चीज़ क्या है, अधिकतर चीज़ क्या है, ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा ठोस हैं, तो क्या इनका भी प्रकार भी बहुत ज़्यादा होगा? क्या इनको किस आधार पे बांटा जाता होगा? क्या लोहा अलग प्रकार का है, क्या तांबा अलग प्रकार का है, क्या शीशा है तो वो अलग प्रकार का है? तो कैसे इसको बांटा जाता होगा कि ठोस एक दूसरे से भिन्न है? तो किस चीज में भिन्न है? क्या वो अपने अवयवी कणों पे भिन्न है? क्या जिस चीज से वो मिलके बने हैं उनका अवयवी कण डिफरेंट है? क्या उनका व्यवस्था अलग है? या वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखते हैं तो इसलिए उनको भिन्न भिन्न या अलग अलग प्रकार के ठोसों में बांटा जाएगा? तो बहुत ज्यादा ठोस हैं तो बहुत ज्यादा भागों में बांटना पड़ेगा। परंतु केमिस्ट्री में हम लोग जो सॉलिड चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो भागों में बांटा गया है। क्या और किस आधार पे बांटा गया होगा? आखिर में ठोस को बांटा गया तो किस आधार पे बांटा गया होगा? क्योंकि कोई लोहा है, टीना है, प्लास्टिक है, कबाड़ी वाला भी आता है तो अलग अलग प्रकार का ले जाता है कि भाई लोहा को अलग दे दो, टीना को अलग दे दो, कुछ भी है, टीन है, कुछ भी है, उसको अलग ले जाता है। सोना अलग है, चांदी अलग है, प्लेटिनम अलग है। तो किस आधार पे बांटा जाता है? केमिस्ट्री बोलता है कि जो ठोस होते हैं उनको दो आधारों पर बांटा जाता है। किस आधार पे? अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पे। अवयवी कण मतलब कि पिछला लेक्चर में हम बताए हैं, अवयवी कण मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन, अणु, परमाणु या आयन, तीनों में से कोई भी जिस व्यवस्था या क्रम में बंधे हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी आधार पे बांटा जाता है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। क्या वो नियमित हैं, निश्चित हैं, अनियमित हैं, अनिश्चित हैं? इसी आधार पे बांटा जाता है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो इस आधार पे सिर्फ दो ही प्रकार में बांटा जाता है। कौन किस प्रकार में? एक होता है क्रिस्टलीय और एक दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। फर्स्ट वाला क्रिस्टलीय, दूसरा क्या होता है? अक्रिस्टलीय। पहला क्रिस्टलीय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन। दूसरा अक्रिस्टलीय, अमॉर्फस। दूसरा क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय, अमॉर्फस। मतलब कि ठोस को सिर्फ हम लोग दो आधारों पर सिर्फ बांटे हुए हैं। दो भाग में इसको ठोस को हम लोग बांट दिए। किस आधार पे? सिर्फ एक आधार पे, अवयवी कण का व्यवस्था कैसा है? क्या अनियमित है, नियमित है, निश्चित है, अनिश्चित है? मतलब नियमित क्रम में आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, कि अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे वाला जैसे 4-5 अवयवी कण हैं, जैसे पिछले लेक्चर में बताया है कि 4-5 अवयवी कण हैं, तो क्या ये नियमित है, एक के ऊपर एक ऐसे 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 नियमित है या ऐसे है, कोई यहाँ 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 ऐसे है? क्या नियमित है या अनियमित है? अगर नियमित होगा तो क्रिस्टलीय, नियमित होगा तो क्रिस्टलीय, अनियमित होगा तो अक्रिस्टलीय। मतलब कि अवयवी कण के आधार पे ही बांटा जाता है कि उनका व्यवस्था कैसा है। अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोसों को निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब क्लासिफाई किया जाता है कितने भागों में? 2 टाइप्स में। फर्स्ट क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय, इंग्लिश में क्रिस्टलाइन, हिंदी में अक्रिस्टलीय, इंग्लिश में अमॉर्फस। अब आते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। कैसे बोलेंगे कि अक्रिस्टलीय है तो कैसे पहचानेंगे, क्रिस्टलीय है तो कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट पे आते हैं क्रिस्टलीय ठोस पे। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित हो, नियमित के साथ साथ निश्चित पैटर्न में आता हो। मतलब उसको देख के अनुमान लगाया जा सके कि हाँ, मतलब 4 अवयवी कण यहाँ पे आए हैं, 1 2 3 4, तो उसके आगे में भी सेम वैसा ही रिपीटेशन होगा, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आ रहे हैं इतना गैपिंग पे, तो नीचे वाला भी वैसा ही होगा, उसके ऊपर में भी वैसा ही होगा, उसके अगल बगल में भी वैसा ही होगा, और सेम डिस्टेंस पे लगभग आएंगे। और इस चीज से अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, उसके जैसे उम्मीद होता है ना कि हाँ पैसा आएगा, घर पैसा आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, महीना के 1 तारीख पे आएगा,
तो वैसे ही अनुमान लगाया जा सकता है, पर उसमें कोई, जो अक्रिस्टलीय होते हैं उसमें कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कोई फिक्सेशन नहीं होता है कि अभी चल रहा है कहीं गिर गया, कहीं हट गया, कहीं गायब हो गया, अक्रिस्टलीय में कहीं दूर भाग गया, तो ऐसा होता है अक्रिस्टलीय। अनियमित, अक्रिस्टलीय अनियमित, क्रिस्टलीय नियमित। क्रिस्टलीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन। अब वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित रूप से निश्चित पैटर्न में हो, मतलब उनका पैटर्न क्या होगा, क्रम क्या होगा, कैसे क्रम में अरेंज होंगे, कैसे क्रम में व्यवस्थित होंगे, कैसा पैटर्न में व्यवस्थित होंगे, उसी आधार पे उसको ठोस को बांटा जाता है। और वो आधार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या आते हैं? धातु आ जाएगा, अधातु आ जाएगा, लवण आ जाएगा, क्या और क्या आ जाएगा? अम्ल आ जाएगा, क्षार आ जाएंगे, ये सारे किसमें आ जाएंगे? डायमंड, ग्रेफाइट, मोनोक्लिनिक आ जाएगा, ये सारे किसमें आ जाएंगे? ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस में। मतलब कि ये है मेटल है तो किसमें आएगा? क्रिस्टलीय में आएगा। ये मैग्नीशियम रिबन है, मेटल है, तो किसमें आएगा? क्रिस्टलीय में आएगा। तो फिर अक्रिस्टलीय में क्या आते होंगे, उसको आगे वाला में देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि अक्रिस्टलीय में क्या आते हैं। क्रिस्टलीय किसको बोलते हैं? वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित रूप से निश्चित पैटर्न में सजे होते हैं, मतलब एक दूसरा से एकदम नियमित होगा, जैसे सजा हुआ रहता है, देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है उसका अवयवी कण, मतलब एकदम परफेक्ट होगा। वैसा ही जैसा पिछला वाला होगा, उसके ही आगे, उसके भी आगे, उसके भी आगे, सेम पैटर्न में क्रम में होंगे। जैसे घर में कभी कभी देखे होंगे आप लोग, जो छुछुंदर होती है, मोल होती है, वो एक के पीछे एक उसका पूंछ पकड़ कर आगे बढ़ती रहती है। क्या करती रहती है? एकदम क्रम में, एक भागे, जैसे भेड़ एक जगह, एक अगर कूद गया कुआं में तो दूसरा भी कूदेगा, एक कूद गया तो दूसरा भी कूदेगा। सेम वही कंडीशन होता है किसमें? इसमें होता है, क्रिस्टलीय में। मतलब इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण में कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी से बना हो सकता है, अणु से बना हो, परमाणु से बना हो, या आयन से बना हो, तीनों में से किसी से बना है। हो सकता है कि उसका अवयवी कण निश्चित क्रम में हो, मतलब वो क्या रहेगा? नियमित रहेगा और निश्चित रूप से क्रमबद्ध रहेगा, कि मतलब एक आ रहा है तो दूसरा भी वैसे ही आएगा, तीसरा भी वैसे ही आएगा। एक नहीं कि एक यहाँ आ गया तो दूसरा भाग गया वहां, तीसरा भाग गया यहाँ, ऐसा नहीं होता है। ये होता है अक्रिस्टलीय में। अक्रिस्टलीय में अनियमित, क्रिस्टलीय में नियमित। अक्रिस्टलीय में अनियमित और क्रिस्टलीय में नियमित। नियमित किसका किसका अवयवी कण होते हैं? मतलब सोना, चांदी, लोहा, प्लेटिनम, इस जितना भी धातु देख रहे हो, मिश्र धातु देख लो, वो सारे के सारे किसमें हैं? जैसे मिश्र धातु में, एलॉज में क्या क्या ले लेंगे? कॉपर प्लस टिन मिला क्या बनता है? ब्रोंज बनता है। गोल्ड प्लस कॉपर मिला के क्या बनता है? रेड गोल्ड बनता है। रेड गोल्ड नहीं समझ रहे होंगे आप लोग, गोल्ड ही होता है। गोल्ड में क्या मिला जाता है? तांबा मिला दिया है। वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि रेडिश टाइप का दिखता है। कैसा दिखता है? थोड़ा थोड़ा कोई गोल्ड देखेंगे आप लोग तो रेडिश टाइप का दिखेगा, थोड़ा लाल रंग का दिखता है। वैसे ही कॉपर प्लस जिंक मिला देंगे तो ब्रास बनता है, इत्यादि सारे। मतलब मिश्र धातु, दो धातुओं को मिला दिए मिश्र धातु, दो धातुओं को मिला दिए मिश्र धातु। क्लियर है? दो धातुओं को मिला दिए, क्या बोलते हैं उसको? मिश्र धातु बोलते हैं। लवण हो गया। ये जो नमक खाता है ना, ये नमक भी किसमें आता है? क्रिस्टलीय में आता है। नमक क्रिस्टलीय में आता है। हाँ, नमक क्रिस्टलीय में आता है। लवण किसमें आते हैं? क्रिस्टलीय में आते हैं। अम्ल, अम्ल जितना देख लिए, मोस्टली अम्ल किसमें आते हैं? क्रिस्टलीय में आते हैं, द्रव अवस्था में नहीं, ठोस अवस्था में। धातु, अधातु, जैसे कि कुछ धातु भी होते हैं कि रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। कुछ अधातु भी होते हैं कि जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम के तापमान पे, मतलब कि कमरा के ताप पर क्या होगा? तरल अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा। ठोस अवस्था में करने के लिए उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? तापमान क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा कम करना पड़ेगा, तब वो ठोस अवस्था में आएगा। जैसे हीरा हो गया, डायमंड हो गया, हीरा हो गया, डायमंड हो गया, मतलब हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? सारे के सारे आते हैं क्रिस्टलीय में। तो फिर अक्रिस्टलीय में क्या बचा होगा? आगे में देखेंगे कि अक्रिस्टलीय में क्या बचा होगा। क्रिस्टलीय, अब समझ में आ गया कि क्रिस्टलीय कैसे अरेंज होते हैं, एक दूसरे से कैसे बंधे होते हैं, मतलब क्रमबद्ध होते हैं, निश्चित होते हैं, नियमित होते हैं। मतलब उनको देख के अनुमान लगाया सकता है कि 5 ऐसे है तो उसके आगे वाला भी, 6 वाला भी, 6 वाला भी वैसे ही होगा, 7 वाला भी वैसे ही होगा। अनुमान लगाया जा सकता है। ये लॉन्ग रेंज होते हैं, मतलब दीर्घ परासी होते हैं, मतलब इनका पैटर्न क्रमबद्ध होता है, लॉन्ग रेंज में चलते हैं, मतलब विजन क्लियर होता है, लॉन्ग
लॉन्ग डिस्टेंस का सोचते हैं। कैसा सोचते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस का सोचते हैं। कौन? क्रिस्टलीय सोचते हैं। मतलब ये समझना कि आदमी इंसान होंगे। ओके, हम बात कर रहे हैं अणु परमाणु या आयन का बात कर रहे हैं। जिस जो भी आप अगल बगल में ठोस देख रहे हैं उसका हम बात कर रहे हैं कि वो जिस चीज से बने होते हैं, अणु परमाणु या आयन, एटम मॉलिक्यूल्स या आयन जिस चीज से भी बने होते हैं उसका बात किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए आपको वैसा लिया जा रहा है। क्लियर है? मतलब कि ये मेटल है तो ये क्या है? क्रिस्टलीय है। ये क्या है? क्रिस्टलीय हो। वैसे बेसिकली देखा जाए तो क्रिस्टलीय थोड़ा अक्रिस्टलीय से मजबूत होते हैं। सामान्यतः अगर बोला जाए तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय से क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। जैसे सारे धातु आ गए, लोहा, टीना, प्लास्टिक। लोहा धातु में क्या आ गया? जैसे लोहा आ गया, कॉपर आ गया, ये सारे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे के सारे क्या थोड़ा मजबूत होते हैं। किसके कंपेरिजन में? स्लाइटली देखा जाए तो अक्रिस्टलीय के कंपेरिजन में बोला जा सकता है ऐसा। ठीक है? मतलब कि क्रिस्टलीय जो होते हैं नियमित रूप से निश्चित पैटर्न में सजे होते हैं। नियमित रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 आया 2 गायब हो गया, 2 आया 2 गायब हो गया, 1 आया 3 गायब, 4 आया 5 गायब, ऐसे नहीं होते हैं। नियमित होते हैं और निश्चित पैटर्न में सजे होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सामान्यतः इसके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है? जैसे धातु में धातु आ गए हैं, अधातु आ गए हैं, अम्ल आ गए हैं, लवण आ गए हैं। लवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्ट्स बोलते हैं। मिश्र धातु आ गए, एलॉयज आ गए। ये सारे के सारे किस में आते हैं? क्रिस्टलीय में आते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या क्रिस्टलीय इतना में ही है? नहीं, पूरा क्रिस्टलीय एक चैप्टर ही पढ़ना है। तो क्या अक्रिस्टलीय नहीं पढ़ना है? अक्रिस्टलीय भी पढ़ना है, बट इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम पढ़ना है। कि अक्रिस्टलीय बहुत ज्यादा मतलब नहीं पढ़ना है, इसको बहुत ज्यादा कम पढ़ना है, बट क्रिस्टलीय को बहुत ज्यादा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन में है, नियमित है, निश्चित पैटर्न में आ रहा है। इसलिए उसमें भी कहाँ कहाँ अनिश्चित हो जाता है, उसमें भी गायब कहाँ कहाँ हो जाता है। कहीं कुछ आता है ना, जैसे प्रोग्रामिंग अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कहीं एरर आ गया, कहीं क्या आ गया? एरर आ गया। तो वही चीज पढ़ना है इसमें कि कैसे होते हैं, कैसे सजे होते हैं, कैसे कैसे इसके जब परमाणु को काट काट के देखा जाएगा कि कैसे सजे होते हैं, एक दूसरे में कैसे बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आते हैं डायमंड, हीरा, ये सारे कैसे सजे होते हैं? मतलब इनका जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? क्रमबद्ध होते हैं, नियमित होते हैं, निश्चित पैटर्न में सजे होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन रहेगा तो क्या होगा? नियमित होगा, निश्चित पैटर्न में सजे होंगे। कौन? क्रिस्टलाइन। कौन? क्रिस्टलाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। ये क्या होता है? ये भी क्या होता है? क्रिस्टलीय होता है। वही आगे हम पढ़ेंगे, क्वार्ट्ज ग्लास आता है, वो क्या होता है। ये इसको ध्यान रखना, ये क्या होता है? क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज। आगे में भी देखेंगे इसको भी देखेंगे। ठीक है? आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब कुछ समदैशिक विषमदैशिक क्या होता है? कुछ समदैशिक विषमदैशिक क्या होता है? विषम से आप लोग कुछ समझ रहे होंगे कि विषम मतलब सम नहीं है, मतलब एनआइसोट्रॉपिक है। मतलब विषमदैशिक मतलब अनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक है। क्या है? एनआइसोट्रॉपिक है। विषमदैशिक मतलब विषमदैशिक क्रिस्टलीय ही अभी पढ़ा रहे हैं, तो क्रिस्टलीय में ही क्या बता रहे हैं कि विषमदैशिक होते हैं। कौन? क्रिस्टलीय। तो विषमदैशिक क्या होते हैं? एनआइसोट्रॉपिक क्या होते हैं? सारा चीज नियमित पढ़ रहे थे, सारा वो पढ़ रहे थे, क्रमबद्ध होते हैं। तो विषम कहां से आ गए? इसी वजह से विषम हो जाता है। नियमित होता है इसीलिए क्या हो जाता है? विषमदैशिक हो जाता है। क्यों? आइए देखते हैं विषमदैशिक बोलते क्यों हैं। जैसे वैसा पदार्थ जिसमें भौतिक गुण, मतलब कुछ इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, मतलब विद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, ये सारे क्यों? ये सारे जितने भी भौतिक गुण होते हैं ये क्या होते हैं? जैसे फिगर से समझते हैं। इनमें एक चीज देखिए, क्रिस्टलीय क्या होता है? क्रिस्टलीय में देख रहे होंगे आप लोग कि नियमित होता है। क्रिस्टलीय में क्या होता है? नियमित होता है। क्रिस्टलीय में क्या होता है? नियमित होता है। मतलब देख रहे होंगे बड़ा वाला गोला आ रहा है तो फिर थोड़ा डिस्टेंस पे बड़ा वाला गोला आ रहा है। इसके बीच बीच में जैसे यहाँ पे देखिए 4 रेड बॉल्स हैं, तो उसके बीच में ब्लू टाइप का आ रहा है, स्काई ब्लू टाइप का आ रहा है। यहाँ भी 4 हैं तो उसके बीच में एक आ रहा है, यहाँ भी हैं तो उसके भी बीच में एक आ रहा है। मतलब ये नियमित है। यहाँ पे देखेंगे कि सारे के सारे क्या आ रहे हैं? सारे के सारे क्या हो रहे हैं? नियमित पैटर्न में आ रहे हैं, मतलब नियमित हैं। इसी वजह से यही इसका कारण बन जाता है। जैसे कि बोला जाता है ना कि सीधा बात जल्दी करते हैं, वही इसका कारण हो जाता है कि नियमित होता है। मतलब कि कुछ भौतिक गुण, वैसा पदार्थ या वैसा ठोस जिसमें कुछ भौतिक गुण जैसे उष्मीय चालकता,
इंग्लिश में थर्मल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इत्यादि पदार्थ के सभी दिशाओं में समान होते हैं। मतलब नहीं समझ में आया, सभी दिशाओं में समान होते हैं कैसे, एक कैसे, क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सभी दिशाओं में समान होते हैं भाई, क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टलीय है, नियमित है, तो सभी दिशाओं में समान है, तो विषम जैसी कहां से हो गया, विषम जैसी कैसे हो गया, सभी दिशाओं में समान है, ठीक है, सब मतलब पैटर्न जो होते हैं सारे के सारे लगभग वो क्लियर हैं। अब ये बताओ कि ये समान होते हैं या समान नहीं होते हैं। एक चीज तुम लोग देख रहे होगे, क्या सभी दिशाओं में समान होते हैं? नहीं। ये क्या होता है, इनका जो पैटर्न होता है, जो इनके अवयवी कण होते हैं, नियमित होने की वजह से, जैसे कि 4 बड़ा बड़ा बॉल्स हैं, उसके बीच में जैसे मान लीजिए पानी का मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा बड़ा हो और उसमें ट्रैप्ड मान लीजिए डाल दिए चीनी का शुगर डाल दिए, वो क्या होगा, उसका जाकर घुल गया, उसमें उसके बीच में जो स्पेस है उसमें जाकर बैठ गया। एग्जाम्पल दे रहे हैं समझने के लिए सिर्फ। तो उसमें क्या होगा, इसमें एक पैटर्न एक दिशा से दूसरे दिशा की तरफ जैसे ही बढ़ रहे हैं वैसे ही क्या हो जाता है, अवयवी कण क्या हो जाते हैं, नियमित होने के कारण। जैसे नियमित है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बीच बीच में कहाँ है, ये चारों के बीच में एक है, फिर एक है, फिर एक है, ऐसे नियमित है। मतलब जैसे ही दिशा बदल रहे हैं, बड़ा वाला आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे एक दिशा से दूसरी दिशा में आ रहे हैं, मतलब ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ रहे हैं, यहाँ है, यहाँ यहाँ है, कहीं भी आए, एक दिशा से दूसरी दिशा में जैसे ही ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग, एक साइड में हो जा रहा है बड़ा वाला बॉल, दूसरे साइड में हो जा रहा है छोटा वाला बॉल। पहला साइड में क्या हो जा रहा है, बड़ा वाला बॉल हो जा रहा है, दूसरा साइड में क्या हो जा रहा है, छोटा वाला बॉल हो जा रहा है। वही नीचे से फिर ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से सपोज नीचे आ रहे हैं, तो वहां पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ा वाला बॉल आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें देख रहे होंगे कि एक साइड में पूरा छोटा बॉल, एक साइड में पूरा बड़ा बॉल आ रहा है। मतलब यहां से जैसे ही लाइनिंग हम लोग खींचे हैं, यहां से जैसे ही हम लोग लाइनिंग खींचे हैं, यहां से जैसे लाइनिंग खींचे हैं, एक साइड में बड़ा बॉल आ रहा है, एक साइड में छोटा बॉल आ रहा है, एक साइड में क्या आ रहा है, बड़ा बॉल आ रहा है, एक साइड में क्या आ रहा है, छोटा बॉल आ रहा है। यहां से नीचे से ऊपर जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे ही क्या देख रहे हैं कि एक साइड में बड़ा आ रहा है, छोटा भी आ रहा है, बड़ा भी आ रहा है, छोटा भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, बड़ा भी आया, छोटा भी आया, बड़ा आया, फिर छोटा आया, बड़ा छोटा, इधर भी बड़ा छोटा आया, बड़ा छोटा आया। मतलब नियमित व्यवस्थित हैं, इसके वजह से इसमें इनमें क्या होता है, कुछ भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। कुछ जो भौतिक गुण होते हैं जैसे विद्युत चालकता, उष्मीय चालकता, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे क्या होते हैं, समान नहीं होते। क्यों? क्योंकि दिशा बदलने पे इनका भौतिक गुण भी क्या होता है, बदल जाता है। जैसे ही मतलब कि मान लीजिए दिशा जैसे ही हम बदले वैसे ही क्या हो जाएगा, भौतिक गुण भी कुछ बदल जाएंगे। किसके? क्रिस्टलीय के। किसके? क्रिस्टलीय के। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि नियमित पैटर्न में सजे होते हैं, नियमित होते हैं, नियमित पैटर्न में सजे होते हैं। इसीलिए मतलब ऊपर से नीचे जैसे दिशा ए वाला दिशा में हम लोग जा रहे हैं तो इनका कुछ भौतिक गुण कुछ अलग पाया जाएगा। ये वाला दिशा में कुछ जा रहे हैं तो इनका कुछ भौतिक गुण क्या होगा, डिफरेंट पाया जाएगा। मतलब कि नियमित व्यवस्था के वजह से इनमें क्या होता है, इनके जो भौतिक गुण होते हैं समान नहीं होते हैं। इनके जो भौतिक गुण होते हैं समान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि नियमित व्यवस्था होता है, इसलिए दिशा जैसे ही बदलते हैं वैसे ही इनका क्या होता है, भौतिक गुण चेंज हो जाता है, भौतिक गुण बदल जाता है। क्रिस्टलीय ठोस प्रकृति में विषम दैशिक होते हैं, बताया ना। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, प्रकृति में विषम दैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, प्रकृति में विषम दैशिक होते हैं, क्योंकि दिशा में परिवर्तन के साथ साथ नियमित व्यवस्था के कारण पथ प्रकृति भी बदल जाती है, क्योंकि भिन्न दिशाओं में भिन्न अरेंजमेंट हो जाता है। बताया ना आपको कि जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, इसका जो गुण होगा वो समान नहीं होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, इसका जो गुण होगा क्या होगा, वो भी चेंज होगा। जैसे यहाँ पे जैसे ही चेंज किए डायरेक्शन वैसे ही बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा आ रहा है एक के बाद एक। इसमें क्या होगा, अगल बगल हो गया, क्या हो गया, अगल बगल हो गया, इसमें बंटवारा हो गया, क्या हो गया, इसमें डिवीजन हो गया, इसमें लगभग मिलजुल के चल रहा है, इसमें मिलजुल के चल रहा है दोनों साइड में। इसमें क्या होगा, बंटवारा हो गया, बड़ा वाला साइड हो गया, छोटा वाला साइड हो गया, मतलब इसमें क्या हो गया, बंटवारा हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट होता है वो नियमित होता है, जिसके वजह से जैसे ही दिशा बदलते हैं तो कुछ भौतिक गुण
बताया ना 3 भौतिक गुण। जैसे कुछ भौतिक गुण क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे ही डायरेक्शन बदलेंगे, जैसे ही दिशा बदलेंगे, वैसे ही क्या हो जाएंगे। जैसे किसी किसी लोग को देखते हैं ना, देखते ही हम लोग दिशा बदल लेते हैं। मार्केट में देखें, कहीं देखें, आगे आगे पैसा मांगेगा, पैसा लिए, उसको पैसा लेकर आए हैं भाई, पैसा मांगेगा, इधर इधर इधर, जैसे ही देखा वैसे ही मुंह मोड़ लिए, वैसे ही क्या कर लिए, मुंह मोड़ लिए। मतलब जैसे ही क्या होगा, इसके नियमित मतलब नियमित व्यवस्थित होते हैं। जैसे ही इसका देखेंगे कि जैसे ही मतलब दिशा ही बदलेंगे, जैसे ही दिशा बदलेंगे वैसे ही गुण बदल जाएगा। जैसे ही दिशा बदलेंगे, जैसे कि दिशा बदलें तो मतलब क्या, आप छिप के भाग रहे हैं, थोड़ा चोरी कर रहे हैं, थोड़ा क्या कर रहे हैं, थोड़ा शर्मा रहे हैं, आपका गुण थोड़ा बदल रहा है। क्या हो रहा है, आपका गुण बदल रहा है। आप दिशा बदल रहे हैं, दिशा बदल रहे हैं, आपका गुण बदल रहा है। जैसे मार्केट में किसी का पैसा लेके भागे हो, या किसी का लोग होता है ना कि कर्जा लेके घी पीने वाले होते हैं, कि जैसे कर्ज ले लिए और उसी से क्या करेंगे, अपना शौक ऐसो आराम का जिंदगी जिएंगे। और वैसा ही सेम कंडीशन है कि कुछ क्या होते हैं, जैसे ही क्या होगा, जैसे ही दिशा बदलेंगे वैसे ही इसका क्या होगा, भौतिक गुण, कुछ गुण इसके चेंज हो जाएंगे। कौन कौन से गुण, वो सारे गुण। जैसे ही दिशा इसका बदलेंगे कुछ भौतिक गुण चेंज हो जाएंगे। अब क्लियर हुआ कि आप कैसे चेंज होते हैं, ये कैसे चेंज होता है। आप चेंज होते तो पैसा लेके भाग जाते हैं, आप चेंज होते तो कैसे होता है, दुश्मन है। कभी कभी होता है, लोग ये बोलता है कि सुबह सुबह उसका मुंह मत देखना, उसका मुंह देखना, दिन का पूरा दिन ही खराब चला जाएगा, पूरा का पूरा क्या होगा, दिन ही खराब हो जाएगा। क्लियर है, मतलब दिशा बदल लो, क्या कर लो, दिशा बदल लो, नहीं तो गुण फिर उसके गुण आ जाएंगे। मतलब दोस्त बदल लो, नहीं तो फिर संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात, सेम कंडीशन हो जाएगा। क्लियर है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं क्या होते हैं, विषम जैसिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम जैसिक होते हैं। क्यों विषम जैसिक होते हैं ये भी बता दिए हैं, नियमित व्यवस्था के कारण। किस चीज का नियमित व्यवस्था, किस चीज का नियमित व्यवस्था, अवयवी कण का नियमित व्यवस्था होता है। इसीलिए इनके कुछ भौतिक जो गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट पेज। अब सेकेंड टाइप पे चलते हैं। किस टाइप पे, पहला का टाइप हम लोग पढ़ लिए। पहला टाइप क्या है, क्रिस्टलीय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन। उसका एग्जांपल भी देख लिए, क्या क्या आते हैं, धातु, अधातु, ये सारे मिश्र धातु, लवण, क्षार, ये सारे किस में आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे किस में आते हैं, क्रिस्टलीय में आते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं, क्रिस्टलीय में आते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे के सारे जितना भी लवण, अम्ल, क्षार, एसिड, बेस, जितना भी बताए हैं, ये सारे किस में आते हैं, क्रिस्टलीय में आते हैं। वो कैसा था, विषम जैसिक था। क्यों विषम जैसिक था, क्योंकि अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, नियमित पैटर्न में होते हैं। जैसे ही दिशा बदले वैसे ही क्या होता है, बदल जाते हैं। क्या, भौतिक गुण बदल जाता है। क्या बदल जाता है, भौतिक गुण बदलता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। कैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज, 3, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आते हैं सेकंड पे, अक्रिस्टलीय ठोस। सेकंड कौन सा है, अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब पहले हम बात किए हैं कि वो कैसा होगा, क्रिस्टलीय कैसा होगा। क्रिस्टलीय किस भाग पे, किस आधार पे बांटा गया था, ठोसों को किस आधार पर बांटा गया था, अवयवी कण के व्यवस्था के आधार पर बांटा गया था। कि नियमित होगा तो क्रिस्टलीय, नियमित क्रिस्टलीय, अनियमित अक्रिस्टलीय। इंग्लिश में अमॉर्फस, अक्रिस्टलीय, अमॉर्फस, अनियमित, अनिश्चित पैटर्न में सजे होंगे। मतलब कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होगा, जो अमॉर्फस सॉलिड होगा, वो क्या होगा, अनियमित होगा, अनिश्चित पैटर्न में सजे होंगे। मतलब अनिश्चित होंगे। कोई मतलब किसी बच्चा को आप लोग देखते होंगे ध्यान से, 2 दिन आया क्लास, 3 दिन गैप हो गया, 4 दिन आया, फिर 1 दिन गैप हो गया। मतलब अनियमित है। क्या है, उसको देख, कोई उसको अपना नोट्स देने में डरता है। भाई सर बोलेंगे कि ठीक है दे दो उसको थोड़ा नोट्स दे दो, उसका कंप्लीट नहीं हुआ, किसी तरह छूट गया है। बच्चा जानता है कि नहीं ले जाएगा, घर छोड़ देगा, लेके आएगा नहीं, अपने तो जाएगा ही, हमको भी चौपट कर देगा, मतलब पूरा सत्यानाश करके रख देगा। इसीलिए कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं अपने नोट्स देने में। अब ऐसे लोग को देना भी नहीं चाहिए कि जो आते हैं रेगुलरिटीज में नहीं आते हैं, कि मतलब 1 दिन आए 2 दिन गायब हो गए, टाइम टेबल पर नहीं आते हैं, फिक्सेशन में नहीं आते हैं कि 1 दिन आए 2 दिन गायब हो गए। कोई टीचर ऐसे होते हैं कि 1 दिन आज मन किया क्लास लिए, बाबू कल बीमार हैं, आज क्लास नहीं आएंगे। एक्चुअली में कुछ वैसा नहीं होता है, कुछ डिफरेंट रीजन होता है। बाद में बताएंगे क्या डिफरेंट रीजन होता है, कि क्यों क्लास सडनली बंद हो जाते हैं। क्यों, कुछ हर एक टाइम सेम रीजन नहीं होता है, हर एक टाइम डिफरेंट रीजन होता है। बट कुछ वैसे होते ही हैं कि बच्चा भी मतलब एक्सक्यूज देते रहेगा, सर आज नहीं आएंगे, सर कल नहीं आएंगे, अब छूट जाएगा, नोट छूट जाएगा, सर मेरा छूट गया, समझ नहीं आया। आप रेगुलर हैं, डिसिप्लिन फॉर्म में हैं, नियमित हैं, निश्चित पैटर्न में सजे हैं,
नहीं है। वो क्या है? वो अक्रिस्टलीय है। वो क्या है? वो अक्रिस्टलीय है। वो सारे टीचर, वो सारे स्टूडेंट क्या हैं? अक्रिस्टलीय हैं। जो नियमित है वो क्या है? क्रिस्टलीय हैं। जो नियमित है वो क्या है? क्रिस्टलीय हैं। जो अनियमित हैं, सारे के सारे लोग, सारे ठोस, वो क्या है? अक्रिस्टलीय हैं। समझ रहे? समझ में आया? अब अक्रिस्टलीय जो होता है, अमॉर्फस जो होता है, ये किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। अमॉर्फस मतलब तब क्या होता है? अमॉर्फस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो फॉर्म, मतलब कि आकृति नहीं होना। नो फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं है। मतलब अपने लोग बोलते हैं ना कि अपने फॉर्म में आ जाएंगे ना तो फिर समझा के रख देंगे, अपने फॉर्म में भी नहीं है। मतलब क्या है? अक्रिस्टलीय नो फॉर्म, मतलब कुछ भी बोल दो भैया, इधर है। कुछ कुछ लोग मतलब क्या होता है कि कितना भी बोल दो, वो अपना हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अपना बोले भी, इतना भी नहीं बोलेगा हाँ ठीक है ठीक है, शांत रहेगा अपना। क्या होगा? कोई इसका फॉर्म ही नहीं है। क्या है? उसका कोई फॉर्म ही नहीं है। मतलब जो अमॉर्फस होता है, अमॉर्फस वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका कि मतलब होता है नो फॉर्म। अमॉर्फस का ही मतलब होता है नो फॉर्म। और हिंदी में क्या बोलते हैं? आकृति ना होना। क्या होता है? आकृति नहीं होना, मतलब कोई उसका फिक्स आकृति नहीं होता है। आकृति मतलब ये मत समझना कि उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। मत समझना उसका कोई क्या होता है? फिक्स शेप नहीं होता है। बताएंगे क्या बता रहे हैं? आकृति मतलब तब क्या बात कर रहे हैं? मतलब कि उसमें जो अवयवी कण होते हैं उनका फिक्सेशन नहीं होता है। वो क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते हैं कि यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा, या थोड़ा बगल में होगा, या थोड़ा दूर चल जाएगा। मतलब रेंज उनका जो पैटर्न होता है वो नियमित नहीं होता है। ठीक है? वैसा ठोस जिसमें, वैसा ठोस, यहाँ पे मार्कर दे रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, आ जाओ, हाँ आ जाओ, एलो लो। वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण अनियमित रूप से इरेगुलर रूप से क्या हो? अनिश्चित पैटर्न में सजे हों। वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण अनियमित रूप से अनिश्चित पैटर्न में सजे हों। उसमें क्या था? नियमित रूप से निश्चित पैटर्न में, इसमें अनियमित रूप से अनिश्चित पैटर्न में। कौन सा? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, अनियमित, अनिश्चित। अक्रिस्टलीय अनियमित रूप से अनिश्चित पैटर्न में सजे होते हैं। क्रिस्टलीय नियमित रूप से निश्चित पैटर्न में सजे होते हैं। अक्रिस्टलीय को अमॉर्फस बोलते हैं, क्रिस्टलीय को क्रिस्टलाइन बोलते हैं। क्लियर है? मतलब वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण अनियमित रूप से अनिश्चित पैटर्न में सजे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। इंग्लिश में अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में, जैसे कि एक ग्लास हो गया, वैसे तो है प्रिज्म, मतलब ग्लास से ही बना है। वो क्या हो गया? ग्लास हो गया। एक ग्लास किस में आता है? अक्रिस्टलीय में आता है। प्लास्टिक हो गया, लो ये क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया, वो किस में आएगा? अक्रिस्टलीय में आएगा। फाइबर हो गया, रबड़ हो गया, ये सब पीवीसी हो गया। बैकेलाइट हो गया। बैकेलाइट क्या होता है? बैकेलाइट क्या होता है? बैकेलाइट लिखे कि नहीं लिखे? लिखे। बैकेलाइट क्या होता है? बैकलाइट बाबू, जो तुम लोग, जो लड़की सब अच्छे से समझेगी, तुम लोग भी समझ जाओगे, बता रहे हैं क्या। वो जो होता है ना कुकर, कुकर के पीछे में जो काला रंग का लगा रहता है, वो उसको क्या बोलते हैं? बैकेलाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैकेलाइट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैकेलाइट। वो क्या होता है? वो क्या होता है? बैकेलाइट होता है। वो क्या होता है? जेल हो गया। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? मतलब वैसा ठोस जिसका अवयवी कण अनियमित रूप से अनिश्चित पैटर्न में सजे होंगे, वो सारे के सारे ठोस किसमें आते हैं? अक्रिस्टलीय में आते हैं। ठीक है? जैसे कि ग्लास, ग्लास उसका क्या होगा? अनियमित रूप से सजे होते हैं, मतलब एकदम नियमित पैटर्न में नहीं सजे होते हैं। प्लास्टिक, वो क्या होते हैं? अनियमित रूप से होते हैं। रबर, ये रबर काटेंगे तो दिखाएंगे कि और क्या इसमें डिफरेंस होगा। सिर्फ इसी डिफरेंस में बांटा गया है? नहीं, आगे बताएंगे क्या क्या होता है। मतलब ग्लास, प्लास्टिक, रबर, फाइबर, पीवीसी। पीवीसी क्या होता है भाई? पीवीसी, जेल, बैकलाइट, ये सब क्या होते हैं? जेल तो आप लोग जानते होंगे। बैकलाइट, बैकलाइट भी जान गए कि वो जो पैन में लगा होता है, जो कढ़ाई, कुकर, ये सब जो होते हैं, कढ़ाई में तो नहीं बट कुकर, जो तावा होते हैं, उसमें क्या लगा होता है? पैन उनमें लगा रहता है पीछे में, जो कि नॉन स्टिक टाइप का रहता है। मतलब जल्दी वो हीट नहीं होता है। क्या होता है? हीट का रेसिस्टेंस होता है, मतलब रेसिस्ट करता है, मतलब इंसुलेटर टाइप का होता है। मतलब कि वो हीट, मतलब थर्मल कंडक्टर नहीं होता है। वो ब्लैक रंग का, जिसको कि आप लोग पकड़ के उससे स्टोव से, गैस से क्या करते हैं? हैंडल से उसको उतारते हैं या किसी भी बर्तन को चढ़ाते हैं। वो क्या है? वही क्या है? बैकेलाइट है। ब्लैक कलर का जनरली लगा रहता है। ठीक है? अब पीवीसी क्या होता है? पीवीसी फुल फॉर्म तो लिखे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फुल फॉर्म क्या लिखे हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी होते क्या है? ये जो देखते हैं ना अपने घर में पाइप, टंकी से नीचे नल,
वही क्या है, वो क्या है, पीवीसी पाइप लिखा भी उसमें रहता है, पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप क्या लिखा रहता है, पीवीसी पाइप। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, जैसे बैकलाइट भी डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, ग्लास भी डिफरेंट कंपनी। अच्छा, एक चीज तुम लोग ये बात में भ्रम नहीं है कि सारे ग्लास एक ही कंपनी को होते हैं, नहीं, ग्लास में भी कंपनी होते हैं, प्लास्टिक में भी कंपनी होते हैं, ये सारे के सारे कंपनी होते हैं। कोई ग्लास स्ट्रांग होता है, जैसे देखते हो ना, कोई है बुलेट प्रूफ ग्लास है, मतलब बुलेट भी चला दोगे, बुलेट बाइक नहीं, बुलेट मतलब गोली, बुलेट बाइक की बात नहीं कर रहे हैं, बुलेट गोली की बात कर रहे हैं, मतलब गोली भी चला दोगे तो क्या होगा, फूटेगा नहीं, इतना मजबूत होता है। कौन, ग्लास। कौन, ग्लास। ग्लास का ब्रिजेस बने हैं भाई, यहीं बिहार में ही बने हैं, आते हैं बहुत जगह बने हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। आजकल मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, घर में अपने ज्यादा से ज्यादा ग्लास लगवा रहे हैं। ग्लास का क्या डिमांड है, क्या मेरिट है, सब कुछ बात किया जाएगा। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, फाइबर, फाइबर तो जानते होगे ना, फाइबर का ही होता है सारा सामान, और सारा होता है। पीवीसी, जेल, बैकेलाइट, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे किस में आते हैं, अक्रिस्टलीय में आते हैं। अब लिखे हैं अक्रिस्टलीय ठोस कुछ अभिलक्षण द्रवों के समान प्रदर्शित करते हैं। द्रव मतलब द्रव्य नहीं, द्रव मतलब लिक्विड, मतलब तरल के जैसा कुछ कुछ बिहेवियर शो करेगा। कुछ अपना लक्षण होता है ना, कि जो लक्षण कुलक्षण होता है वो अपना कैसे दर्शा देगा, मतलब कि लगता है कि द्रव है या ठोस है, द्रव है या ठोस है, थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देता है। इसके लिए उसको दूसरा नाम दिया गया है, कुछ अलग से उपाधियां दी गई हैं कि भाई लो तुम थोड़ा अलग हो, सबसे थोड़ा यूनिक हो, इसलिए लो तुमको थोड़ा अलग नाम देते हैं। किसको, ग्लास को। कुछ अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कुछ अभिलक्षण द्रवों के समान प्रदर्शित करते हैं। कुछ अक्रिस्टलीय ठोस अभिलक्षण द्रवों के समान प्रदर्शित करते हैं, द्रवों के समान प्रदर्शित करते हैं, जैसे कणों की अति मंद गति। कणों की अति मंद गति, कुछ समझ नहीं आया सर, इन्हें अतिस्थिति द्रव कहते हैं। मतलब अतिस्थिति कणों में मंद गति, ये क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, बाउंस कर रहा है थोड़ा। मतलब आप ये समझिए, अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्लियर है क्या होते हैं, अनियमित रूप से होते हैं, अनिश्चित पैटर्न में सजे होते हैं। इसमें क्या क्या एग्जांपल है, ग्लास व्लास सारे एग्जांपल हैं। अब समझते हैं कि अक्रिस्टलीय कुछ ठोस, कुछ अक्रिस्टलीय ठोस, जैसे कि ले लिए ग्लास, फॉर एग्जांपल क्या ले लिए, ग्लास ले लिए, इन्हें अतिस्थिति द्रव कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। मतलब इनका जो अवयवी कण होते हैं वो अति मंद गति करते हैं, मतलब बहुत धीमा गति। मतलब क्या, तो शीशा को हम लोग सब ऐसा नहीं देखे हैं कि कहीं दौड़ रहा है, कहीं भाग रहा है, या धीरे धीरे यहाँ पे लगाए हैं खिड़की में, भाग के चला गया वहां, ऐसा सर हम लोग देखे नहीं है। क्या सच में ऐसा होता है, हम बोले हाँ होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह भाग जाते हैं, पर उसमें क्या होता है, इसमें हम क्या लिखे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कुछ अभिलक्षण द्रवों के समान प्रदर्शित करते हैं, जैसे कणों की अति मंद गति। कणों की मतलब अवयवी कण का, जिस चीज से वो मिलके बने हैं उसमें अति मंद गति। सर गति तो वैसे देखे नहीं है, आप बात कर रहे हैं शीशा का, शीशा में हम लोग गति देखे नहीं है कि शीशा कहाँ गति होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है, उसमें कहाँ से गति होगा। हम बोले हाँ होता है, नॉन लिविंग है फिर भी होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, सब कुछ बताएंगे। कहाँ होता है, आप लोग कहाँ देख सकते हैं, ये भी बताएंगे कहाँ होता है। इन्हें इसी वजह से अतिस्थिति द्रव कहते हैं। अतिस्थितित मतलब अति मतलब बहुत ज्यादा, स्थितित मतलब बहुत ज्यादा ठंडा, मतलब इतना ठंडा कि मतलब ऊपर से नीचे पटक देता है तो भी हाथ पैर नहीं खुलता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे कोई पटक देगा तो भी हाथ पैर नहीं खुलेगा, मतलब अतिस्थिति द्रव है। अतिस्थिति द्रव है तो फिर ठोस में क्यों पढ़ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, कोई आंसर इसका सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। अब बता रहे हैं कि क्या होते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहे हैं, जैसे आप बैठिए लगभग बहुत पुराने बस में जो एकदम जर्जर स्थिति में हो, सिर्फ उसका शीशा बचे हो, और किसी रोड से अगर पास करती हो तो झन 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 टन टन का आवाज आता है उसका शीशा का। थोड़ा भी ब्रेकर आया टन 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 टन, अरे नॉर्मल ब्रेकर नहीं भी आता तो भी इसमें से आवाज आते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है। आप एक चीज और बता रहे हैं, जयपुर में चले जाइए, बोलेंगे नहीं जा सकते हैं, पैसा दीजिए आप, हम पैसा नहीं देंगे, आप चले जाइएगा बाद में। चले जाइए वहां पे क्या देखेंगे, पुरानी इमारतों में जो महलों में देखेंगे क्या देखेंगे, शीशा लगे होंगे, उसमें क्या होगा, ऊपर का जो लेयर होगा वो पतला होगा, नीचे का लेयर मोटा होगा। मतलब जैसे ऊपर का लेयर क्या होगा, पतला होगा। जैसे मान लीजिए ग्लास बना है, इसमें ऐसा क्यों हो जाता है कि ऊपर का लेयर पतला हो जाता है। हाँ सर पतला पहले से ही पतला बनाया है, क्या होगा आप नहीं जानते होंगे,
ऐसा ही बोलोगे तुम लोग कि पहले से ही पतला बना होगा। बॉस का भी पहले से ही पतला बनाया रहता है। पतला मोटा नहीं बनाया रहता, सबको समान रूप से बनाया रहता है। अब उसको कोई पलट कर लगा दिया तब शीशा को, सब समान रूप से बने होते हैं। बता रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है। कुछ ठोस, जैसे कि ग्लास का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, शीशा में क्या देखेंगे आप लोग, बहुत पुरानी जो इमारत होंगी, बहुत पुराना जो बिल्डिंग होगा, बहुत पुराना जो मकान होगा, या बहुत पुराना शीशा जहां भी इंस्टॉल्ड है, मतलब जहां भी लगा हुआ है, जैसे बस ले लिए किसी मकान में ले लिए, खिड़की में लगा होगा जनरली, पहले गेट में नहीं लगते थे, पहले खिड़की में ही लगते थे शीशा। उसमें देखेंगे कि अगर धूप के डायरेक्ट सनलाइट में अगर रखा गया होगा तो शीशा का ऊपर वाला जो लेयर होगा थोड़ा पतला हो जाएगा, नीचे वाला लेयर मोटा हो जाएगा। कैसे महसूस करेंगे उसको, बस में आप जाइएगा, उसमें आप देखेंगे कि हिला कर थोड़ा देखेंगे तो ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा हिलेगा, नीचे वाला थोड़ा कम हिलेगा, मतलब नीचे वाला थोड़ा मोटा हो गया है, ऊपर वाला पतला हो गया है। कैसे हुआ होगा, मतलब कि जिस भी अवयवी कण से वो मिलके बना है, वो अवयवी कण क्या हो रहा है, धूप से जैसे टेम्परेचर हुआ थोड़ा इतना अंति मंद गति से होता है कि उसको वर्षों लग जाते हैं ऊपर से नीचे आने में। उसको क्या लग जाते हैं, उसके अवयवी कण को वर्षों लग जाते हैं। कितना वर्ष लग जाता है कि ऊपर से धीरे 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 अति मंद गति से, अति मंद मतलब बहुत ही ज्यादा मंद गति से, मंद बुद्धि वाला हाल है, एकदम अति मंद गति से आता है, एकदम अति मंद, जिसमें कि बहुत ज्यादा वर्ष लग जाता है। इसीलिए उनको अति स्थिति द्रव कहते हैं। मतलब द्रव के जैसा, मतलब फ्लूइडिटी आ जाता है, थोड़ा बहने वाला प्रकृति प्रदर्शित करने लगता है, थोड़ा बहने वाला प्रकृति प्रदर्शित करने लगता है, मतलब फ्लूइड प्रॉपर्टीज थोड़ा उसमें गुण आ जाते हैं, कुछ लक्षण उसमें क्या आ जाते हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। मतलब कि अति मंद गति में, जिसको कि बहने में क्या लग जाए, अवयवी कण, मतलब एक अवयवी कण मान लीजिए यहाँ पे है, तो उसको यहाँ पे एक अवयवी कण है तो उसको बहने में क्या हो जाए, बहुत लंबा वर्ष लग जाए, वहां यहाँ से सिर्फ यहाँ आने में, मतलब शीशा जो ऊपर लगा होगा उसका ऊपर वाला पार्ट को नीचे वाला थोड़ा थोड़ा उसमें अवयवी कण डाउन होने में बहुत ज्यादा वर्ष लग जाता है। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, अति स्थिति द्रव बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। इसीलिए इनको अलग उपाधि दिया गया है। किसको, यह है ठोस, बस इनको दिया गया है सुपर कूल्ड लिक्विड का उपाधि दिया गया है। क्वेश्चन बोर्ड पे घुमा के पूछ देता है भैया सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है, अति स्थिति द्रव क्या होते हैं, किसके एग्जाम्पल होते हैं, क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय क्यों बोला जाता है इनको, अक्रिस्टलीय में ठोस में फिर क्यों आते हैं, आपको बताया ना क्यों आते हैं, ठोस में क्यों आते हैं, क्योंकि एक्चुअली में है ठोस ही, बट कुछ अभिलक्षण कैसा प्रदर्शित करेगा, अति स्थिति द्रव जैसा, मतलब द्रव जैसा प्रदर्शित करेगा, मतलब कि उसमें अवयवी कणों की गति बहुत ज्यादा मंद होगी, जिसको ऊपर से नीचे आने में बहुत ज्यादा लगता है। क्यों, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ा थोड़ा डाउन हुआ स्टॉप, बढ़ा डाउन हुआ स्टॉप। तो इसमें क्या होता है, पुरानी इमारतों में देखेंगे कि धूप लगते लगते ऊपर का लेयर थोड़ा पतला हो जाता है, नीचे में थोड़ा लेयर मोटा हो जाता है। किसी भी शीशा में देख लेंगे आप, जो लगा होगा, या तो बस में देख लीजिएगा या तो बिल्डिंग्स में देख लीजिएगा, ऊपर का टच करके देखेंगे तो पतला होगा, नीचे वाला थोड़ा मोटा हो गया, या रबर लगा हो तो उसको हिलाएंगे थोड़ा तो ऊपर वाला थोड़ा पतला होगा, ज्यादा हिलेगा, नीचे वाला क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा कम हिलेगा। ठीक है, क्लियर है, एक बार प्रैक्टिकली जाकर देखिएगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है। अब अति स्थिति द्रव ऐसा ही होता है, तभी बता रहे हैं अति स्थिति द्रव, जो भी बताया गूगल से जाके चेकआउट कर लेना, गारंटी ठोक के कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस अभिलक्षण कुछ कैसा प्रदर्शित करते हैं, अति स्थिति द्रव जैसा करते हैं, जिसे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अब क्लियर हुआ कि इसके अवयवी कण कैसे होते हैं, अनियमित होते हैं, परंतु कुछ दिनों के बाद क्या होता है, धूप लगते 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 कुछ ही बोल रहे हैं, कुछ ठोस कुछ अक्रिस्टलीय ठोस, सारे अक्रिस्टलीय ठोस नहीं, कुछ अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा प्रॉपर्टीज पाया जाता है। ठीक है, हम एग्जांपल किसका लिए हैं, ग्लास का लिए हैं। क्लियर है, समझ में आ गया अति स्थिति द्रव क्यों कहते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, क्यों बोला जाता है, कहां देख सकते हैं, कब देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे उसको बोला जाता था कि उसको क्या बोला जाता था, विषमदैशिक बोला जाता था, वैसे ही इसको क्या बोला जाता है, समदैशिक बोला जाता है। उसको एनआइसोट्रोपिक, इसको आइसोट्रोपिक, इसको समदैशिक, आइसोट्रोपिक, समदैशिक, आइसोट्रोपिक, समदैशिक, चल जाओ, समदैशिक, आइसोट्रोपिक, क्या बोला जाता है, समदैशिक, आइसोट्रोपिक बोला जाता है। वैसा पदार्थ जिसमें कुछ भौतिक गुण सेम चीज है, सेम जो उसमें पढ़े उसमें वह भी इसी में पढ़ना है। इसमें क्या होगा कि क्या उसमें सभी दिशाओं में समान होते हैं, इसमें मतलब अनियमित रहेगा, तो जैसा उधर भी पाया जाएगा अनियमित है, निठल्ला है, वैसे ही इसमें अवयवी कण अनियमित रूप से रहेंगे, मतलब दो चार गए उधर भी मिल गए वैसे ही अनियमित रूप से, और ऊपर से नीचे गए तो भी वैसे ही अनियमित रूप में मिल गए, इधर से उधर भी गए तो भी अनियमित है।
वैसे ही लगभग मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ भौतिक गुण जैसे कि उष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं, अपवर्तनांक, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं सब समदैशिक में। समदैशिक क्या होते हैं, एक कैसा प्रकृति होता है, ये अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं कि विषमदैशिक, समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक, अक्रिस्टलीय समदैशिक, क्रिस्टलीय विषमदैशिक, क्रिस्टलीय विषमदैशिक, क्रिस्टलीय विषमदैशिक एनिसोट्रोपिक, और अक्रिस्टलीय समदैशिक, अक्रिस्टलीय समदैशिक आइसोट्रोपिक। इनमें जो भौतिक गुण होगा दिशा बदलने के साथ साथ नहीं बदलता है। इनमें जो कुछ भौतिक गुण है वो दिशा जैसे ही बदलेंगे आप, ऐसा नहीं होगा कि इसमें बदल जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इसमें क्या होगा, नहीं बदलेगा। कुछ इसमें जो भौतिक गुण होते हैं वो नहीं बदलते हैं, उसमें क्या होते हैं, बदल जाते हैं। क्लियर है। अब आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, ठोस, यहाँ पे डाल लिख दिया है। अक्रिस्टलीय ठोस सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए एक किसका बात किया जा रहा है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन कुछ अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश को विद्युत में रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ फोटोवोल्टिक पदार्थ है। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस, कुछ अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कि सिलिकॉन, वो क्या होता है, ये सन से लाइट लेकर, सनलाइट लेके, मतलब सन को क्या बोलता है, जैसे फोटोसिंथेसिस आप लोग पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है, फोटोन, क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, फोटोन, फोटो, अरे फोटो जो खींचते हो फ्लैश जलता है, लाइट आ रहा है, फ्लैश जल रहा है, फोटो, फोटो खींचोगे फ्लैश जलेगा, लाइट आएगा। फोटो से क्लियर हुआ लाइट, फोटो से क्लियर हुआ लाइट, फोटो खींचोगे तो फ्लैश जलाते हैं ना, फ्लैश, फ्लैश जल रहा है भाई, हाँ लाइट आ रहा है, कैमरा लाइट आ रहे हैं, फोटो खींचने जा रहे हैं। जैसे हम अभी शूटिंग कर रहे हैं जो भी वीडियोस का, वो क्या हो रहा है, ऊपर से लाइट आ रहा है, मतलब फोटोन्स लाइट आ रहे हैं, मतलब कि क्या, जैसे शूटिंग करते हो सन लाइट आता है, उसको क्या हो गया, फोटोवोल्टिक, दो वर्ड से बना है फोटोवोल्टिक। ये क्या होता है, सिलिकॉन, कुछ अक्रिस्टलीय ठोस जैसे सिलिकॉन, उल्कॉन, ये सब हो गए हैं। ये क्या, सर्वश्रेष्ठ फोटोवोल्टिक पदार्थ होते हैं जो कि क्या होते हैं, विद्युत को या विद्युत बनाते हैं। आप क्लियरली ये समझिए, कुछ अक्रिस्टलीय, ये एनसीईआरटी के एक पॉइंट है, पॉइंट बता रहे हैं, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट टच करते जा रहे हैं, ध्यान देना। अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं कुछ सिलिकॉन, उसको विद्युत के लिए प्रकाश का ऑब्जॉर्प्शन करके, मतलब सनलाइट में रखा जाएगा, और जैसे ही सिलिकॉन का रखा जाएगा वो उससे क्या बनाया जाता है, करंट बनाया जाता है, क्या बनाता है, विद्युत बनाया जाता है। किससे, सिलिकॉन से। सिलिकॉन किस में आ रहे हैं, अक्रिस्टलीय में आ रहे हैं। मतलब कि कुछ अक्रिस्टलीय जैसे कि सिलिकॉन को धूप में रखेंगे, उससे क्या बनाता है, विद्युत बनाया जाता है, उससे क्या बनाता है, वोल्टेज बनाया जाता है। क्लियर हुआ, करंट बनाया जाता है। ठीक है, किस चीज से बनाया जा रहा है, सनलाइट से। किस चीज से बनाया जा रहा है, सनलाइट से, फोटोन से। किसी से बना रहा है, फोटोन से, मतलब लाइट से लेके, तो इसीलिए उनको दो नेम से डिनोट करके एक ही में मिला दिया गया है, फोटोवोल्टिक। एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है कि जो सिलिकॉन होता है अक्रिस्टलीय ठोस, प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए, प्रकाश का, सनलाइट का विद्युत में रूपांतरण कर देता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, ये जो ये पैनल लगा होता है छत के ऊपर में, सौर ऊर्जा वाला, तो वो क्या होता है, सिलिकॉन, वो क्या होते हैं कि सनलाइट को लेके करंट में क्या करता है, बैटरी में स्टोर कर देता है, किसको, वोल्टेज में, किसको, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टिक पदार्थ बोलते हैं। सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है कौन, सिलिकॉन। क्लियर है, किस में आता है, अक्रिस्टलीय में, इसीलिए अक्रिस्टलीय में बता रहे हैं। ठीक है, सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश को विद्युत में रूपांतरण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, मतलब फोटोवोल्टिक है, फोटो लेगा वोल्टेज बनाएगा, फोटो लेगा वोल्टेज बनाएगा। हम लोग फोटो लेते हैं, प्रिंट निकालना चल जाते हैं, वो क्या लेगा, फोटो लेगा, मतलब लाइट लेगा, क्या बनाएगा, वो क्या लेगा, फोटो लेगा, वोल्टेज बनाएगा, फोटोवोल्टिक बोलते हैं। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं इस पे, अक्रिस्टलीय ठोस। अच्छा एक चीज, अक्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय में बनाया जा सकता है, दोनों तो अलग अलग होते हैं। क्या क्रिस्टलीय बनाया जा सकता है, क्या क्रिस्टलीय को अक्रिस्टलीय बनाया जा सकता है,
समझ नहीं आया कुछ? क्या क्रिस्टलीय को अक्रिस्टलीय बनाया जा सकता है? हम बोलेंगे हाँ बनाया जा सकता है। क्या अक्रिस्टलीय को क्रिस्टलीय बनाया जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि बन ही जाए, पर बनाया जा सकता है, बन सकता है। जरूरी नहीं है कि बन जाए, पर बन सकता है। कुछ बनते भी हैं। आगे में इसी में देखते हैं कि कौन सा बनते हैं, कैसे बनते हैं और बनते कैसे होंगे। भाई वो क्रिस्टलीय, क्या वो प्लास्टिक है तो लोहा बन जाता होगा? नहीं। क्या वो लोहा है तो प्लास्टिक बन जाता होगा? नहीं। क्या वो लोहा है तो शीशा बन जाता होगा? नहीं। तब कैसे बनते होंगे? समझ नहीं आ रहा है कैसे बनते होंगे। जैसे कि वो नहीं समझ में आ रहा था कि अतिशीतल द्रव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इसमें हम लोग ठोस में द्रव पढ़ने लगे। समझ में आया है? वैसे ही ये भी समझ में आएगा कि जो अक्रिस्टलीय होते हैं वो क्रिस्टलीय कैसे बनते हैं, और जो क्रिस्टलीय होते हैं वो अक्रिस्टलीय कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल उसका कैसे देखेंगे कि बनते हैं, कैसे बनाया जाता होगा। क्या कैसे बनाया जाता होगा? क्या उसको उसमें शीशा मिला देते होंगे? या लोहा में शीशा मिला देंगे तो लोहा शीशा मिक्स हो गया तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय हो जाता है? नहीं। तब कैसे बनाया जाता होगा उसको? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को एक दूसरे में कैसे बनाया जाता होगा? आइए उसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। टेम्परेचर सटकते बढ़ाएंगे फिर घटा देंगे, मतलब कि गलनांक पे उसको ले जाके घटा देंगे। आइए देखते हैं कैसे गलनांक पे कैसे ले जाते होंगे, कैसे घटाते होंगे, कैसे उसको करते होंगे कि वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में परिवर्तित होगा। इतना चीज बाबू दिमाग में रखना कि हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का, तो सिर्फ व्यवस्था पे बात करते हैं। किस चीज का व्यवस्था पे? नियमित व्यवस्था पे। किस चीज का नियमित व्यवस्था पे? किस चीज का नियमित व्यवस्था पे? अवयवी कण का, कि कैसे अवयवी कण उसके सजे होते हैं, कैसे जो अवयवी कण होते हैं उसके सजे होते हैं, कैसे अवयवी कण उसके सजे होते हैं एक दूसरे से, कैसे सजे होते हैं, कैसे बनाया जाता होगा। अक्रिस्टलीय ठोस एक तापमान पर क्रिस्टलीय बन सकते हैं यदि उसे लंबे समय तक गलनांक के नीचे रखा जाए, तापमान पर रखा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस अणु, परमाणु या आयन जिस भी चीज से वो बना होगा, अक्रिस्टलीय जिस भी चीज से बना होगा, अणु से बना होगा, परमाणु से बना होगा या आयन से बना होगा, खुद को धीरे धीरे अधिक व्यवस्थित कर क्रिस्टलीय रूप में पुनः व्यवस्थित कर लेते हैं। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, बात किसका कर रहे हैं? अक्रिस्टलीय का। चलते हैं पहले अक्रिस्टलीय पे। जैसे कि अक्रिस्टलीय जो कुछ ठोस होते हैं उनको क्या किया जाता है? उनके गलनांक पे, मतलब जितना पे वो गल जाए, जैसे कि प्लास्टिक जितना पे गल जाए, जैसे कि शीशा जितना पे गल जाए, जिसका जितना इसका गलनांक बिंदु है, एक बताएंगे कितना इसका गलनांक बिंदु होता है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे गर्म किया जाता है, ये सारे बात किया जाएगा हम लोग। इसको जितना टेम्परेचर पे पिघल जाए, एकदम गल जाए, जैसे बोलता है ना लोग, जैसे देहात में लोग औरत गाली देती है कि क्या गाली देते हैं? नून जैसन गल जीव। क्या बोलती है? नून जैसन। नून किसको बोलती है? वो गुड नून, गुड नाइट वाला नहीं। किसको नून बोलती है? नमक को नून बोलती है। क्या बोलती है? नून को बोलती है। वैसे इसका गलनांक मतलब गल जाएगा। क्या हो जाएगा? गल जाएगा, मतलब मेल्ट कर जाएगा। मतलब ठोस है तो उसको गलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब वो गलेगा। जैसे लोहा है, कोई ठोस है तो उसको गलाने के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। वैसे ही शीशा है तो नीचे से टेम्परेचर उसको देंगे, हीट देंगे तो क्या होगा? गलेगा। जैसे कि प्लास्टिक है तो उसको टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? गलेगा। मतलब अक्रिस्टलीय ठोस एक तापमान पर क्रिस्टलीय बन सकते हैं। बहुत वीवीआई पॉइंट है बाबू, वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई है, स्टार मार्क कर लो, स्टार में लिखे भी हुए हैं, ध्यान से समझना क्या है। वीवीआई पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वे एक निश्चित तापमान पे क्रिस्टलीय बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित तापमान पर क्रिस्टलीय बन सकते हैं यदि उसे लंबे समय तक, मतलब गर्म किया जा रहा है, आप पकड़ कर रखे रहेगा उसको। ये नहीं कि भाग गया है, उबल के भाग रहा है, ना, पकड़ के रखे रहना उसको, मतलब भागने नहीं देना। वैसे भागेगा नहीं, बता रहे हैं समझाने के लिए। मतलब उसको लंबे समय तक उसके गलनांक बिंदु, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर उसका लंबे समय तक गर्म कर रहे हैं, गर्म करने में सट गया, गर्म कर रहे हैं, उसको गलनांक बिंदु पे क्या करेंगे? लंबे समय तक रखा जाए तो धीरे धीरे उसके क्या होते हैं? अणु, परमाणु या आयन जिस भी चीज से वो मिलके बना है वो अपने को व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि धीरे धीरे झटका लगता है, तो आदमी व्यवस्थित हो जाता है। मतलब थोड़ा धीरे धीरे आदमी मारेगा तो थोड़ा व्यवस्थित हो गया, संभलने लगता है। हाँ, संभल रहे हैं। एक ही मार दे तो घुलट के चल गया उधर। जैसे कि मम्मी पापा कभी कभी बोलते हैं कि हाँ ऐसा मत करो तो मार देंगे, ऐसा मत करो तो मार देंगे, बोलते हैं लोग।
और धीरे धीरे वार्निंग देते हैं तो आदमी संभलते रहता है। ले, एक ही बार मार दिए, मतलब घुलट गए। मतलब क्या, धीरे धीरे वार्निंग दे रहे हैं, मतलब नियमित बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वार्निंग दे रहे हैं, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, नियमित कर रहे हैं। मतलब कुछ अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय बन सकते हैं कब? जब उनको उनके गलनांक बिंदु पर कुछ मतलब समय के लिए, लंबे समय के लिए, कुछ लंबे समय के लिए उनको रखा जाए उनके गलनांक बिंदु पे, तो धीरे धीरे अपना जो व्यवस्था होता है किसी का, अवयवी कण का, उसको धीरे धीरे पुनः व्यवस्थित कर, क्या पुनः व्यवस्थित कर क्रिस्टलीय में धीरे धीरे खुद को परिवर्तित कर लेते हैं। मतलब कि जैसे खुरदुरा इधर है, बड़ा वाला जैसे होता है ना, कि जैसे सपोज दिखा रहे, बज नहीं रहा है, बज रहा है। जैसे कि इसमें होता है ना कि जैसे होता है कि हल्का हल्का रहता है तो ऊपर चला जाएगा, हिला दिए तो जैसे मम्मी लोग क्या करती हैं कि चीनी डाली या कुछ भी डाली तो नहीं हो रहा, तो व्यवस्थित करने के लिए ऊपर खबर हुआ है, अंदर में क्या हुआ है, जैसे कि चीनी डालती है तो लोग हिला देते हैं कि व्यवस्थित होके अपना दम बैठ जाए, सटीक स्थान पे बैठ जाए। तो वैसे ही इसको लंबे समय तक रखा जाए इसके गलनांक बिंदु के तापमान पे, तो क्या होगा, धीरे धीरे व्यवस्थित होकर बड़ा वाला एटम बड़ा वाला तरफ, छोटा वाला एटम छोटा वाला तरफ, कोई बीच बीच में, मतलब व्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए इनको क्रिस्टलीय बनाया जा सकता है, पर उसके लिए क्या करना होगा, बहुत लंबे समय तक रखना होगा उनके गलनांक बिंदु पे, कि वो अपने व्यवस्था को व्यवस्थित कर ले। किस चीज की व्यवस्था को? अवयवी कण की व्यवस्था को। कौन सा अवयवी कण? अणु, परमाणु या आयन। जिस भी चीज से वो मिलके बने हैं उसको क्या कर लें, व्यवस्थित कर लें कि वो क्रिस्टलीय बन जाए, पुनः व्यवस्थित कर लेता है, लंबे समय तक रखा जाए तो क्या करता है, जैसे संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात, मतलब लंबे समय तक आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो क्या होगा कि उसका कुछ कुछ तो गुण आ ही जाता है। नालायक भी रहेगा तो उसका कुछ कुछ गुण आ जाएगा। अगर लंबे कोई देखते होंगे कि रहता है बहुत ज्यादा तेज रहता है लोफर लफंगों के साथ में, तो क्या होगा, कुछ कुछ उसका कोई गुण आएगा, तेज भी रहेगा मारेगा भी, तेज भी रहेगा मारेगा भी, मारपीट भी तुरंत कर लेता है, तेज भी रहेगा और मारपीट भी तुरंत कर लेता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है। अब अक्रिस्टलीय जो होते हैं वो क्रिस्टलीय बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, बताया ना कैसे बन सकते हैं। उनको लंबे समय तक उनके गलनांक बिंदु पे रखा जाए तो उनको जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अपने को धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने को धीरे धीरे व्यवस्थित कर लेते हैं, पुनः व्यवस्थित करके क्रिस्टलीय फॉर्म में आ जाते हैं। कैसे क्रिस्टलीय फॉर्म में आ जाते हैं, कैसे नहीं आ जाते हैं, उनके अवयवी कण क्या होते हैं, नियमित हो जाते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलता है, क्रिस्टलीय बोलता है। नियमित हो गया, अवयवी कण नियमित में पैटर्न में आ गया, नियमित रूप से सजा होगा, निश्चित पैटर्न में आने लगा तो उसका क्या बोलता है, क्रिस्टलीय बोलता है। ठीक है, क्लियर है। और क्रिस्टलीय से क्रिस्टलीय कैसे बनाया जाता है, क्लियर है। अब आते हैं क्रिस्टलीय ठोस को, पिघले हुए भाग को, क्रिस्टलीय ठोस के पिघले हुए भाग को तेजी से जमाने पर या तेजी से जमाने पर उसके अवयवी कण जो पैटर्न में होते हैं व्यवस्थित करने से रोका जा सकता है। मतलब ये क्या, उसको हम लोग पढ़े ऊपर में कि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, उनको क्रिस्टलीय बनाया जा सकता है। वैसे ही क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनको भी अक्रिस्टलीय बनाया जा सकता है। क्या लोहा को फिर ग्लास बना सकते हैं क्या? नहीं। जैसे उसमें हम लोग बात किए हैं कि उसके जो क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उसके मतलब अरेंजमेंट के आधार पर उनको बनाते हैं कि अरेंजमेंट मतलब क्रमबद्ध है, नियमित है, निश्चित पैटर्न में आ रहे हैं तो क्या हो गए, क्रिस्टलीय हो गए। वैसे ही क्रिस्टलीय कोई है तो उसको मतलब गर्म करके अचानक से ठंडा कर दिया। जैसे कोई गया पानी पीने गया है, अचानक से गेट बंद कर दिए, वो बाहर का बाहर ही रह गया, बोल रहा आ रहे, वो बाहर ही रह गया। क्या हो गया, बाहर ही रह गया। अचानक से कोई मतलब उसको ठंडा करके, जैसा होता है ना कि कोई गया अचानक से बंद कर दिए। वो सोच रहा है कि जैसे आप लोग देखते होंगे मेट्रो में देखते होंगे, सोचता है कि आप आएंगे, अब चढ़ेंगे, फोन लेके भाग गया, बाहर में फोन चलाना है, गेट के पास में फोन लेके भाग गया, अचानक से लेके भाग जाता है। वैसे ही क्या कि जैसे होता है ना कि सोचता रहता है नहीं मारेगा, नहीं लड़ाई होगा, तब तक सड़क दे दूसरा वाला मार के चल जाता है। अब आते हैं कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनको अगर पिघले हुए भाग को, मतलब क्रिस्टलीय ठोस मान लीजिए कोई भी है, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस का, उनको पिघला दिए, मतलब उनके गलनांक बिंदु पे उनके ले जाकर पिघला दिए, पिघल गए, गल गए एकदम, गलनांक बिंदु पे उनको गला दिया गया। उसके बाद अचानक से ठंडा किया जाए तो उसमें क्या होगा, उसका जो अवयवी कण होगा जहां का तहां रह जाएगा। मतलब जैसे गलनांक बिंदु पे ले गए, जैसे ही गले उसको सड़क दे क्या कर दिया, मतलब दम करंट, दम क्विकली, एकदम सडन, मतलब सडनली एकदम क्या कह दिया गया, मतलब उनको क्या किया गया, जैसे ही मतलब अभी पिघल रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तब तक उनको एक ही बार क्या किया जाए, टेम्परेचर कूल कर दिया गया। जैसे उनको ठंडा करेंगे, जैसे
कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनको अक्रिस्टलीय बनाने के लिए क्या करेंगे कि गर्म करके गलनांक बिंदु पर ले जाके अचानक से ठंडा कर देंगे या अचानक से जमा देंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलीय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, उनके अवयवी कण जो होते हैं, अणु परमाणु या आयन जो होते हैं, वो जहां के तहां ही रह जाता है, अनियमित रूप में रह जाता है। अभी गल ही रहा था, अभी फिर से व्यवस्था अपना देख ही रहा था, तब तक क्या हो गया, अचानक से ठंडा हो गया, कोई जमा दिया, अचानक से क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। जमा देने पे क्या हो जाते हैं, वह अक्रिस्टलीय रूप में बदल जाते हैं। मतलब कि उनके जो अवयवी कण होंगे अनियमित हो जाएंगे। अनियमित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा। जो अवयवी कण होगा अनियमित पैटर्न में हो जाएगा, अनिश्चित क्रम में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा। क्लियर है। क्रिस्टलीय ठोस के पिघले हुए भाग को तेजी से ठंडा करने पे या जमाने पे उसके जो नियमित कण जो होते हैं, जो कण सजे होते हैं, उसके जो कण नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, सजे होते हैं, उनको रोका जा सकता है। कैसे, अचानक से ठंडा करने या जमाने पे क्या कर देंगे, उसको रोका जा सकता है। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय में भी बदला जा सकता है। तो एग्जाम्पल बताइए, कैसे। आप दोनों तो बता दिए, जैसे एग्जांपल एक भी दिखाइए कैसे। आते हैं क्वार्ट्ज ग्लास पे। क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, अक्रिस्टलीय है। क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलीय है। क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, ग्लास आ गया अक्रिस्टलीय, क्वार्ट्ज आया क्रिस्टलीय, क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय, क्वार्ट्ज ग्लास आ गया, ग्लास उसमें जुड़ गया अक्रिस्टलीय। ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास एक अक्रिस्टलीय ठोस है जो पिघले हुए क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में है। क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में है, तेजी से ठंडा करने में बनता है। मतलब कि क्वार्ट्ज को तेजी से पिघला के क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है जो क्वार्ट्ज का तेजी से ठंडा करने में बनता है। मतलब जो क्वार्ट्ज होता है उसको पिघलाकर तेजी से ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, क्वार्ट्ज ग्लास बनेगा। तो मतलब कि क्वार्ट्ज से क्वार्ट्ज ग्लास बना रहे हैं तो क्रिस्टलीय से अक्रिस्टलीय बना रहे हैं। ठीक है। तेजी से ठंडा कर दें, गर्म करके पिघला के और तेजी से ठंडा कर दें, जहां के वहां वहीं रह गया। मतलब अनियमित व्यवस्था हो गया, किस चीज का, अवयवी कण का। तो क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा। अनियमित हो गया, अक्रिस्टलीय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वार्ट्ज ग्लास किसका एग्जाम्पल है, अक्रिस्टलीय का। क्वार्ट्ज किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलीय का। याद रखने के लिए सिंपली आप रख लो, ग्लास जैसे ही आ रहा है अक्रिस्टलीय, ग्लास जैसे ही आया अक्रिस्टलीय। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट पेज। अब क्या पढ़ना होगा, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय तो पढ़ लिए, इसका बीच में डिफरेंस भी पढ़ लिए हैं कि अनियमित है, नियमित है। अब तो कुछ बचा ही नहीं। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय तो पढ़ लिए हम लोग सारे लोग कि क्रिस्टलीय ऐसे होते हैं, अनियमित रहेगा तो अक्रिस्टलीय, अनिश्चित पैटर्न में रहेगा तो अक्रिस्टलीय, नियमित रहेगा तो क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन, निश्चित पैटर्न में रहेगा तो क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, समदैशिक की विषमदैशिक। क्रिस्टलाइन जो होते हैं, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, समदैशिक की विषमदैशिक होते हैं। और वही अक्रिस्टलीय जो होता है वो क्या होता है, समदैशिक होता है। क्रिस्टलीय विषमदैशिक, अक्रिस्टलीय समदैशिक। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज। ये दोनों के बीच में आप डिफरेंसेस नहीं जानते हैं उतना, बस आप यही जानते हैं कि व्यवस्था के ही आधार पर इनको बांटा गया है। तो और क्या डिफरेंस होगा, कुछ और डिफरेंस तो होगा नहीं। जितना जाने उतना ही, जितना जान रहे हैं भाई उतना ही जान रहे हैं, उतना ही होता है। जो दूसरा पूछ दिए तो ठोक देंगे, दूसरा पूछ दिए तो क्या कर देंगे, ठोक देंगे। अब आते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पे। इनके बीच में और क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या वही एक डिफरेंस होता है, नहीं, बहुत डिफरेंस होते हैं। जैसे वो तो मान लो पाला में ही आ गया, वो क्या हो गया, पाला में ही आ गया, हट जाओ तुम अंदर जाओ, बाद में बुलाया जाएगा, तुमको काम पड़ेगा। तो इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, किस किस गुण पे बांटा जाता होगा, किस किस गुण पे बांटा जाता होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या क्या भिन्नता होगी कि इनको बांटा जाता होगा। जैसे कुछ गुण पढ़ लेते हैं, आकार, गलनांक, विदलन गुण, गलन उष्मा, ये क्या आ रहा है, गलन उष्मा, दैशिकता, प्रकृति, ये सारे मतलब इन सारे गुणों को, मतलब कि सिर्फ अवयवी कण पे नहीं और भी गुण हैं, और पे भी डिफरेंसेस इसको पा सकते हैं कि वो क्रिस्टलीय होगा कि अक्रिस्टलीय होगा, कैसा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, क्रिस्टलीय कर रहा है कि अक्रिस्टलीय कर रहा है। क्लियर है। अब क्रिस्टलीय का कुछ गुण, जैसे आकार, क्रिस्टलीय में क्या होगा, नियमित होगा, अक्रिस्टलीय में क्या होगा, अनियमित होगा। आकार क्रिस्टलीय में नियमित, मतलब पहले ही बताया है, आकार क्या होगा इसका, क्रिस्टलीय में होगा, नियमित होगा, जैसे नियमित पैटर्न में आएगा, नियमित आकार में आएगा, कौन, क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय क्या आ जाएगा, अनियमित में आएगा, अक्रिस्टलीय क्या होगा, अनियमित में आएगा। वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु,
मेल्टिंग जो पॉइंट होता है, गलनांक जो होता है, इसका एक फिक्स पॉइंट होता है। इसका क्या होता है, निश्चित ताप पर पिघलते हैं। ये क्या होते हैं, निश्चित ताप पे पिघलते हैं। ये निश्चित ताप पे नहीं पिघलते हैं, एक रेंज में पिघलते हैं। मतलब कि ये मतलब जैसे कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी बॉयल करने लगेगा, फिक्स है कि उतना उतना पे बॉयल करेगा। 70 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क बॉयल करने लगेगा, 83 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रिक एसिड बॉयल करने लगेगा। जैसे उतना ही पे उबलने लगेगा, मतलब मेल्ट करने लगेगा, उबलने लगेगा, बॉइलिंग होने लगेगा। क्या होने लगेगा, बॉइलिंग होने लगेगा, उबाल आने लगेगा। वैसे ही इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये होते हैं मान लो ठोस में होते हैं, क्रिस्टलीय जो होते हैं ठोस में होते हैं। तो इनका जो होता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठोस पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो होता है क्रिस्टलीय, इनका जो गलनांक बिंदु होता है वो फिक्स होता है कि मतलब लोहा उतना डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा, उतना टेम्परेचर पे पिघलेगा, तो उतना ही पे ही पिघलेगा, कम ज्यादा पे नहीं पिघलेगा। ये क्या होते हैं, इनमें एक रेंज होता है, मतलब एक निश्चित ताप नहीं होता है, मतलब एक रेंज में पिघलते हैं। मतलब 100 से 125, 100 से 125, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। मतलब कोई कोई 100 से 125, कोई 1000 से 2000, वैसे पे एक क्या होते हैं, पिघलते हैं। कौन, ऑक्स्ट्रेलिया। मतलब एक रेंज में पिघलता है, ये भी पिघलता है, वो भी पिघलता है, वो निश्चित ताप पे पिघल जाएगा, ये निश्चित ताप पे नहीं पिघलेगा, एक रेंज में पिघलता है। ये क्या होगा, रेंज में पिघलेगा, मतलब यहां से यहां तक काटा जाएगा तो पिघलेगा, टेम्परेचर का। ठीक है। क्लीवेज प्रॉपर्टीज, विदलन गुण। विदलन गुण क्या होता है, इसमें तेज धार वाले औजार से काटने पे, जैसे क्रिस्टलीय कोई भी ले लिए, क्रिस्टलीय में क्या क्या हम लोग ले रहे थे, जैसे सोना, चांदी, लोहा, टिन, ये सारे किस में आते थे, क्रिस्टलीय में आते थे। इनको तेज धार वाले औजार से काटने पे क्या होगा कि इनके जो नई जो सतहें होंगे वो क्या होंगे, चिकनी होंगी। ये यहाँ के यहाँ चला गया है, यहाँ से यहाँ चला गया है, खुद यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। बताते हैं क्या होता है। देखो इनका जो विदलन गुण होता है, इनका विदलन गुण, विदलन मतलब क्लीवेज प्रॉपर्टी, विदलन मतलब क्लीवेज प्रॉपर्टी, विदलन मतलब क्लीवेज प्रॉपर्टी। मतलब जैसे इनको काटा जाएगा, जैसे कि आप लोग बायोलॉजी वाले होंगे तो क्लीवेज थोड़ा पढ़े भी होंगे, सेल डिवीजन में उसमें पढ़े होंगे विदलन गुण क्या होते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जो बायोलॉजी वाले होंगे थोड़ा जानते होंगे। अब आते हैं विदलन गुण क्या होते हैं। मतलब जैसे इनको काटा जाए, जैसे इनको काटा जाए, क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब काटने पे, जैसे कोई भी मान लो ये मेटल ले लिए, मान लो सपोज इसको हम काट रहे हैं, इसको काट रहे हैं, इसका जो नए दो सतह निकलेंगे, मतलब जो काटने पे दो सतह में बटेगा, दो पीस में बटेगा, तो दोनों अलग अलग सतह होंगे, दोनों अलग अलग सरफेस होंगे। तो वो उनको काटने पे वो क्या होगा, नई जो सतहें निकलेंगी वो चिकनी होंगी। किसका, क्रिस्टलीय का। किसका, क्रिस्टलीय का। क्रिस्टलीय का मतलब काटने पे नई जो सतहें निकलेंगी वो क्या होंगी, किसी भी औजार से अगर काटेंगे तो तेज धार वाले औजार से काटने पे दो टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे, मतलब दो टुकड़ों में, दो पीस में डिवाइड हो जाएंगे, तथा नई सतहें चिकनी होंगी, तथा नई सतहें जो होंगी चिकनी होंगी। नई सतह क्या होंगी, चिकनी होंगी। नई सतह क्या होंगी, चिकनी होंगी। और इसको तेज धार वाले औजार से काटने पे, इसको तेज धार वाले काटने पे, जैसे कि मान लीजिए रबड़ ले लिए, किसी भी तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो क्या देखेंगे, खुरदरा होगा। उसमें क्या होगा, इसमें जो तेज धार वाले काटने पे दो टुकड़े नई मतलब दो टुकड़ों में तो बढ़ जाएगा, दो पीस में बढ़ जाएगा, पर दोनों का दोनों टुकड़ों का अगर सरफेस देखा जाए, सतह देखा जाए तो कैसा होगा, खुरदरा होगा। जैसे कि इसको मान लो प्लास्टिक को काट रहे हैं, इसको क्या देखेंगे, थोड़ा इसका जो होगा सरफेस जो होगा, दो लेयर का जो सरफेस होगा वो क्या होगा, खुरदरा होगा। कैसा होगा, दोनों जो सतह होगा वो कैसा होगा, खुरदरा होगा। किसका, अक्रिस्टलीय का। अक्रिस्टलीय में खुरदरा, इसमें चिकना, इसको काटने पे चिकना निकलेगा सतह, इसको काटने पे खुरदरा निकलेगा। जैसे लोहा काटा जाता है तो या सोना वोना काटा जाता होगा तो आप लोग देखने में एकदम चिकना चिकना सरफेस निकलता है। कैसे निकलता है, चिकना चिकना निकलता है, एकदम क्रिस्टलाइन निकलता है, क्रिस्टलीय निकलता है। अब इसमें इसका जो गलन उष्मा होगा, इनका जो गलन उष्मा होता है निश्चित होता है, बताया ना वहां पे गलनांक, जैसे कि इनका क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। इनका गलनांक क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। इनका वही गलनांक एक क्या होता है, इनका गलनांक एक गलन उष्मा जो होता है निश्चित तापमान पे होता है। इसमें क्या होगा, अनिश्चित होगा, मतलब निश्चित पे नहीं होगा, इसमें क्या होगा, अनिश्चित पे होगा। ठीक। इसमें दैसिकता, बता ना, दैसिकता क्या, उसमें क्रिस्टलीय में दैसिकता क्या, कौन सा डायरेक्शनलिटी, समदैशिक, विषम दैशिक, विषम दैशिक, कौन सा, विषम दैशिक, कौन सा, विषम दैशिक, कौन सा, विषम दैशिक, कौन सा, विषम दैशिक प्रकृति को होते हैं। तो ये क्या होगा, समदैशिक होगा। यही एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चा को होता है, समदैशिक विषम दैशिक, बच्चा को समझ में आता है पर जाएगा एग्जाम में तो भूल जाता है, समदैशिक विषम दैशिक,
समदैशिक की विषमदैशिक। समदैशिक कब? जब अनियमित जो अवयवी कण होंगे जो अनियमित होंगे, मतलब किधर भी है तो किधर भी जाएंगे तो वैसा ही रहेगा, उसको कहीं भी भेज दें। जैसे नहीं पढ़ने वाला कोई है बच्चा, उसको जमाइका भेज दीजिए, लंदन भेज दीजिए, अमेरिका भेज दीजिए, कोटा भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, जाएगा वहां पे सुट्टा बार करेगा। क्या करेगा? जाएगा वहां पे मौज मस्ती करेगा, जो करना वो करेगा, पढ़ेगा नहीं। आप यहाँ घर पढ़ा लीजिए ठीक है, बाहर जाएगा नहीं पढ़ेगा। वो आपका कितना भी मजबूरी हो नहीं समझेगा। कोई कोई पेरेंट्स को आप ऐसा देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स मजबूर होता है, कोचिंग क्लास में कैसे कैसे लाके पैसा देता है, कैसे कैसे लाके फी जमा करता है, बट उसका उसी का बच्चा अगर इकलौता कोई को बच्चा, तो मोस्टली जनरली यही देखा जाता है कि इकलौता बच्चा जो होते हैं, मतलब मम्मी पापा के इकलौते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, मतलब कि खाने पर उनका लगता है कि खत्म नहीं होगा वैसा प्रॉपर्टीज है, तो क्या होंगे? बहुत ज़्यादा मतलब आवारा टाइप के होंगे। आवारा टाइप का अगर ना बोलें तो बहुत ज़्यादा रईसी में होंगे। रईसी भी अगर ना बोला जाए तो उनको देखा जाएगा कि वो मौज मस्ती वाले ज़्यादा होंगे। मतलब कि ऐसा तो रेयर केस नहीं होता है, ऐसा जनरली केस होता है, रेयर ही वैसा कम कम बहुत ज़्यादा कम केस निकलता है कि मतलब अच्छा घर का थोड़ा अच्छा करता है। अच्छा घर का रहेगा तो थोड़ा समझता है, अपना फैमिली का रेपुटेशन समझ के वो अच्छा करता है। कोई कोई होता है कि फैमिली का रेपुटेशन समझ रहा है कि हाँ भाई हम डॉन हैं, यहाँ के ये हैं वो हैं, तो क्या करेगा? और खराब कर देगा। मतलब हमसे बढ़ के है कौन? है कौन? यहाँ पे अगल बगल में है कौन? तो इसलिए आपको यही समझाया जा रहा है कि प्लीज फैमिली का थोड़ा सोचिए। अभी तक आपका कुछ नहीं है वर्चस्व, आप थोड़ा समझिए कि फैमिली मेरा कैसे गुजर रहा है, कैसे पैसा दे रहा होगा, कैसे कमा के मम्मी पापा लाते होंगे। आप नहीं समझेंगे, आपका बेटा भी नहीं समझेगा, नेक्स्ट आने वाला जनरेशन नहीं समझ रहा है ये बात को। आपको इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा समझिए, थोड़ा ट्राई कीजिए कि आने वाला जो जनरेशन है थोड़ा वो भी आपको रिस्पेक्ट दे। आप रिस्पेक्ट देंगे वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा, आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। क्लियर है? अब हम लोग चल रहे थे गलन उष्मा पे। किस पे चल रहे थे? गलन उष्मा पे। इसका जो गलन उष्मा होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, इसका अनिश्चित होता है। मतलब फिक्स टेम्परेचर पे ये नहीं पिघलता है, ये रेंज में पिघलता है। दैसिकता, ये विषम दैसिक होता है, ये समदैसिक होता है। तो हाँ, हम लोग थे समदैसिक और विषम दैसिक पे। अनियमित है पैटर्न, समदैसिक है, कहीं भी भेज दो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। विषम दैसिक नियमित है, जैसे ही उसको थोड़ा होता है कि थोड़ा बदल दिए उसको, जैसे कि पढ़ रहा लाइट थोड़ा कट गया, थोड़ा सैड हो जाता है। पढ़ता रहता है बच्चा, थोड़ा लाइट कट गया थोड़ा सैड हो जाता है, जिसके घर में मतलब इन्वर्टर ना हो, थोड़ा क्या हो जाएगा? थोड़ा सैड हो जाएगा। मतलब विषम मतलब उसमें अच्छा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। थोड़ा कोई करता है या बहुत ज्यादा अच्छा मतलब प्रयास किया है एग्जाम में लाने के लिए, मार्क्स की बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, मेरा तो इस बार टॉप ही करने वाला है, टॉप करने वाले हैं। बट थोड़ा सा क्या डिफॉल्ट के चलते थोड़ा सा फॉल्ट आया और थोड़ा सा उसका चेंज हो गया, मतलब उसका विषम हो गया। क्या हो जाता है? कंडीशन, इन्वायरमेंट कंडीशन सारे बदल जाते हैं, विषम परिस्थिति आ जाता है। तो लोग बोलते हैं कि भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। आओ दैसिकता समझ में आया? विषम दैसिक कम होगा, अच्छा है, मतलब अच्छा है, रेगुलर है, नियमित व्यवस्था में है, उसके साथ कुछ चेंजिंग होगा, विषम दैसिक हो जाएगा। दिशा बदले, विषम दैसिक हो गया। विषम दैसिक दो वर्ड से मिलकर बना है, विषम दैसिक। दिशा बदले, विषम हो गया। ये सम दैसिक, कोनो दिशा बदल दो, कैसे कर दो, जैसे है वैसे ही रहेगा। अनियमित है तो अनियमित ही रहेगा, वैसे ही दिशा में रहेगा, वैसे ही गुण इसके रहेंगे। क्लियर है? अब आते हैं प्रकृति। इसको वास्तविक ठोस बोला जाता है। वास्तविक ठोस, क्या ये लोहा जो है वो वास्तव में ठोस है और जो प्लास्टिक है वो वास्तव में ठोस नहीं है? क्या जो शीशा है वो वास्तव में ठोस नहीं है? वो क्या द्रव है, क्या गैस है क्या? नहीं। वास्तविक ठोस का मतलब कि ट्रू सॉलिड, मतलब उसका कि जो प्रॉपर्टीज होंगे पूरा का पूरा सॉलिड से मैच करेंगे, एकदम मैच, हूबहू वही रहेगा, डिट्टो। बोलते हैं ना कि एकदम जेरोक्स है, जेरोक्स फर्स्ट कॉपी है। क्या है? फर्स्ट कॉपी है। इसका जो प्रकृति होता है, नेचर होता है, वो वास्तविक ठोस के जैसा होता है। मतलब किसका? क्रिस्टलीय का। किसका? क्रिस्टलीय का। ये जो प्रॉपर्टीज होता है ये वास्तविक ठोस होता है, ट्रू सॉलिड होता है। ये क्या फॉल्स सॉलिड होता है? नहीं, स्यूडो होता है, पीस में साइलेंट होता है, स्यूडो। आभासी ठोस, ठोस की तरह आभास होगा कि हाँ ठोस ही है, पर ठोस जैसा रहेगा नहीं। थोड़ा सा गुण उसमें क्या होंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, थोड़ा गुण डिफरेंट हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? अतिशीतल द्रव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सुपर कूल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड।
किसको? अति शीतल द्रव को क्या बोला जाता है? सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। मतलब कि ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ये क्या होते हैं? स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। मतलब ठोस की तरह आभास होगा कि आभासी ठोस बोला जाता है, इसको क्या बोलता है? स्यूडो सॉलिड बोला जाता है, आभासी ठोस बोला जाता है, अति शीतल द्रव बोला जाता है। अति शीतल द्रव क्यों बोलते हैं? आभासी ठोस क्यों बोलते हैं? ऑलरेडी बता चुके हैं क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किसमें। ऑक्सीजन में एग्जाम्पल देकर बता रहे थे ग्लास का, उसमें इसके जो पैटर्न होते हैं क्या होते हैं? नियमित होते हैं, इसके अनियमित होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके जो कण होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं, समाकृति होते हैं, ये असमाकृति होता है। सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल मतलब जैसे कि आप लोग ऊपर में अभी प्रॉपर्टीज एक पढ़ाए हैं इसको कि क्लीवेज प्रॉपर्टी, जैसे काटने पे इस क्या होगा? काटने पे तेज धार वाला मतलब चिकनी सतहों में प्राप्त होगा। दो मतलब जो सतह होंगे दोनों मतलब चिकनी चिकनी सरफेस होंगे, ये खुरदुरा होगा, रफ सरफेस होगा, इसमें से स्मूथ सरफेस निकलेगा। काटने पे स्मूथ स्मूथ दिखेगा, चिकना चिकना लगेगा। जो गाल पर लोग रगड़ता है, कोई कोई पत्थर रहता है चिकना रहेगा, गाल पे लोग क्या करेगा? रब करेगा, रगड़ेगा। वैसे ही इसमें जो पार्टिकल होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल मतलब समाकृति। समाकृति मतलब काटने पे दो इक्वल भागों में इनको काटा जा सकता है, दो इक्वल भागों में काटा जा सकता है। क्या इसको काटेंगे तो दो इक्वल भाग में नहीं कटेगा? आप बोल क्या रहे हैं, समझ नहीं आया। सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल क्या बता रहे हैं आप? ये हम बता रहे हैं कि इनको अगर काटा जाए इसके अवयवी कण जो होते हैं नियमित होते हैं। जैसे इसका मान लीजिए इतना छोटा पीस ले लें, इसके जो अवयवी कण हैं वो क्या है? नियमित हैं। इसलिए इसके अवयवी कण के आधार पे, नियमित क्रम के आधार पे इसको काटा जाएगा तो हो सकता है कि क्या दोनों में अवयवी कण लगभग सेम निकल के आ जाएं, या सेम आ जाएं, या काटने पे सिमेट्रिकल हो जाए, एक दूसरे के समान हो जाए। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये भी चिकना है तो वैसे ही चिकना वो वाला भी हो, उसमें यहाँ पे इसमें रफ नहीं है तो उसमें भी रफ ना हो, परंतु इसमें असमाकृति होगा। काटने में काट रहा, जैसे रबड़ काटते 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 घुसक गया इधर। जैसे कोई होता है ना कि कोई पेड़ काटते 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 काट रहा है ब्लेड घिसक गया इधर, वो क्या होता है? असमाकृति होता है, वो एसिमेट्रिकल होता है। मतलब समान आकृति नहीं होगा, मतलब एसिमेट्रिकल होगा। मतलब समान आकृति नहीं होगा, एसिमेट्रिकल होगा। क्लियर है? मतलब किसको अगर काटा जाए, उसको काटा जाए किसको? ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को काटा जाए तो जो उसको क्या होता है? सिमेट्रिकल बना सकते हैं, सिमेट्रिकल समान आकार में काट सकते हैं, सेम जैसा काट सकते हैं। दोनों चिकना चिकना एक ही जैसा होगा, उसमें रफ नहीं आएगा, रफनेस नहीं आएगा, कहीं अंदर कहीं बाहर, कहीं अंदर कहीं बाहर नहीं आएगा। वही रबड़ उबर का काटा जाए तो उसमें क्या होता है? खुरदरा निकलता है सरफेस, वो क्या होगा? एसिमेट्रिकल होगा। किसी में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, किसी में थोड़ा छोटा हो जाएगा, किसी में अवयवी कण थोड़ा एक दो ज्यादा हो जाएंगे, किसी में कम हो जाएंगे। तो ये एसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है। कौन सिमेट्रिकल है? क्रिस्टलाइन सिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है। क्लियर है? अब आते हैं ऑन कटिंग। काटने पे इसे सीधी रेखा में काटा जा सकता है। मतलब इसको काटा जाए तो अवयवी कण नियमित होते हैं, इनको सीधी रेखा में काटा जा सकता है, परंतु इसको सीधी रेखा में नहीं काटा जा सकता है, इसको सीधी रेखा में नहीं काट सकते हैं। क्लियर है? इसका जो घनत्व होता है, इसका जो डेंसिटी होता है, इसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो एक समान होता है। इसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो एक समान होता है। इसका जो डेंसिटी होता है, इसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो एक समान होता है। मतलब कि एक जैसा अरेंजमेंट रहेगा, वो एक ही समान रहेगा। इसका एक जैसा अरेंजमेंट रहता है, अवयवी कणों का एक समान घनत्व रहेगा। मतलब काटने के बाद इसका घनत्व एक ही समान रहेगा, जैसा इस साइड में है, जैसा इस ठोस में है। दो पीस में अगर विभक्त हो गया, दो पीस में डिवाइड हो गया किसको काटने के बाद, तो जैसा एक प्रकार में है, जैसा एक ठोस में है अवयवी कण, वैसा ही दूसरा भी वाला पीस में होगा। क्या डेंसिटी, घनत्व वैसा सेम होगा। किसमें? पहला पीस में जैसा होगा, जैसे अगर बराबर भागों में काटा गया तब, सिमेट्रिकल काटा गया तब क्या होगा? दोनों का डेंसिटी सेम होगा। परंतु इसमें सेम नहीं पाया जाता है। काटने पे थोड़ा बड़ा घट बढ़ जाता है, या सेम नहीं पाया जाता है, या फिर एक दो बढ़ या घट जाएगा, या सिमेट्रिकल नहीं बन पाता है, इसलिए इसमें डेंसिटी सेम नहीं होता है। किसमें? अक्रिस्टलीय में, अमॉर्फस में। इसमें ज्यादा आ रहा होगा, नॉन आ रहा होगा। मतलब अनियमित, आभासी, सीधी रेखा में नहीं काटा जा सकता है, एक समान नहीं होता है। जितना ना आए मोस्टली किस में आएगा? मतलब नहीं, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। कौन?
अक्रिस्टलीय। नियमित है, सब कुछ इसमें ठीक ठीक, किस में आएगा, वास्तविक आएगा, ठीक आएगा, किस में आएगा, इसमें। अब उसको कंफ्यूजन के लिए ये मत लिख लेना कि विषमदैशिक विषम है तो इसमें ना, ये क्या है, विषमदैशिक क्रिस्टलीय होता है। क्लियर है, क्लियर है। अब डिफरेंसेस समझ में आया कि एक डिफरेंस नहीं था जो एक बताए हैं, बोले हैं ना कि आगे जाके भी बताएंगे कि बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंसेस है, बहुत गुणों पे इनको बांटा जा सकता है, कि बहुत भिन्न भिन्न गुणों पे इनको बांटा जा सकता है, कि कौन कौन सा गुण पे कैसे कैसे बांटेंगे। इसका आकार नियमित होता है, इसका अनियमित होता है, इसका गलनांक निश्चित होगा, इसका निश्चित नहीं होगा, एक रेंज में पिघलेगा। इसको तेज धार पे वाले औजार से काटने पे दो सतहें जो होंगी चिकनी होंगी, इसके चिकनी नहीं होंगे। इसका जो गलन उष्मा होगा निश्चित होगा, इसका गलन उष्मा निश्चित नहीं होगा। ये विषमदैशिक होगा, ये समदैशिक होगा, ये वास्तविक ठोस होगा, ये सूडो सॉलिड होगा, या सुपर कूल्ड लिक्विड भी इसको बोलते हैं। ये दीर्घ रेंज होगा। दीर्घ रेंज अवयवी कणों की व्यवस्था, दीर्घ रेंज और शॉर्ट रेंज, ये नहीं समझ में आया, इसको भी बताते हैं क्या होता है। दीर्घ रेंज मतलब इनमें जो अवयवी कण होते हैं लॉन्ग रेंज होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वैसे दीर्घ लॉन्ग रेंज जाते हैं। परंतु इसमें एक यहाँ है तो वहां है, अनुमान नहीं लगा सकता है कि यहाँ है तो आगे वाला भी वहां होगा। शॉर्ट रेंज होते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट रेंज होते हैं। ये दीर्घ परासी नहीं होते हैं, लघु परासी होते हैं। ये दीर्घ परासी होते हैं, ये लॉन्ग रेंज होते हैं, ये शॉर्ट रेंज होते हैं। ठीक है। पैटर्न इसमें नियमित होगा, इसमें अनियमित होगा। पार्टिकल्स इसमें जो कण होंगे समाकृतीय हो सकते हैं, इसमें एसिमेट्रिकल होगा, असमाकृतीय होगा। ऑन काटने पर, ऑन कटिंग, इसको सीधी रेखा में काटा जा सकता है। काटेंगे तो सीधा रेखा में काट के बराबर बराबर कर सकते हैं, सिमेट्रिकल बना सकते हैं, पर इसको सीधी रेखा में नहीं काटा जा सकता है। इसका डेंसिटी एक समान होगा, जो दोनों पीस कटेगा उसका डेंसिटी क्या होगा, एक समान होगा, इसका एक समान नहीं होगा। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन जो पूछते कोई तो जल्दी नहीं आता है बच्चों को, देखते हैं उसको क्या क्या बेसिक क्वेश्चन हो सकता है। ठोस कठोर क्यों होते हैं, ठोस को कठोर क्यों बोला जाता है, किस आधार पर बोला जाता है कि ठोस कठोर होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके जो अवयवी कणों में स्थानांतरण का गति नहीं होता है, स्थानांतरण नहीं होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह इसका जो पार्टिकल्स होते हैं, जो जिस भी अवयवी कण से मिलकर बना होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट नहीं होता है। तो क्या पानी का इधर से उधर बह के चल जाता है? नहीं, उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज होते हैं। इसमें डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत स्लाइटली होते हैं, कम होते हैं। इनमें इनके जो ठोस जो होते हैं, ठोसों में ठोसों के अवयवी कण में गति नहीं होती, मतलब ये सिर्फ अपने ही फिक्स निश्चित स्थान पे कंपन या दोलन करते हैं, ये नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं। जैसे गैस में एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, वैसे इसमें प्रॉपर्टीज नहीं पाया जाता है। किसमें? ठोस में। इनके बीच बहुत मजबूत अंतराणविक बल लगता है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है, जो मोलिक्यूल में जो फोर्स लगेगा, बंधन में जो बल लगेगा, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। किसमें? ठोस में। इसमें जो अंतराणविक दूरियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं, बहुत कम होगा, और बल बहुत ज्यादा लगेगा, फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, एकदम मतलब ऐसे एकदम बॉन्डिंग एकदम मस्त रहता है, मतलब एकदम टाइट बॉन्डिंग होता है, और गैपिंग बहुत कम होता है। किसके बीच में? अवयवी कणों के बीच में। मतलब जिस भी चीज से बना होगा, अणु, परमाणु या आयन, जिस भी चीज से बना होगा वो ठोस, उसमें अवयवी कणों के बीच में गैपिंग बहुत कम होता है, और बल बहुत ज्यादा लगता है, और इतना ज्यादा मतलब जो कस के होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर पाता है, गति नहीं कर पाता है, अपने ही स्थान पे कंपन या दोलन कर सकता है। ठीक है। बहुक्रिस्टलीय क्या होते हैं? बहु क्या वो बहु वाला बहु? नहीं। क्या वो बहु वचन वाला बहु? नहीं। वो क्या घर वाली बहु? नहीं। तब क्या बहुरूपिया वाला बहु? हाँ, बहुरूपिया वाला बहु। कौन सा बहुरूपिया वाला बहु? मतलब कि बहुरूप है। जैसे कि हम लोग का जो आदत होता है घर पे या कहीं पे चले जाएं, कलमिया देना, कॉपिया देना, पनिया देना, बहुवचन में बोलने का आदत होता है। किसमें बोलते हैं हम लोग? हम लोग जो बात करते हैं कॉमनली, जो भी हम लोग बात करते हैं, सामान्यतः जो भी बात करते हैं, बहुवचन में बोलते हैं। बेंचवा पर रखे हैं, लेते आना। क्या बोलेगा सब? बेंचवा पर रखे हैं, कलमिया दे देना, कॉपिया दो ना, कॉपिया। क्या बोलेगा? मोटरसाइकिलिया, बाइकिया। क्या बोलेगा? बहुवचन में बोलता है। वैसे ही क्या होते हैं, बहुक्रिस्टलीय होते हैं। आप तो दो ही क्रिस्टल बताए हैं, एक क्रिस्टलीय बताए हैं, दो ही प्रकार का ठोस बता रहे थे, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। तो ये कहां से तीसरा आ गया? तीसरा कहां से आ गया? बहुक्रिस्टलीय। क्या ये बहुत ज्यादा क्रिस्टलीय होगा इसलिए इसको बहुक्रिस्टलीय? नहीं।
वैसा ठोस जो देखने पर अक्रिस्टलीय लगते हैं। मतलब देखोगे अक्रिस्टलीय बोल रहे हैं, मतलब इनके जो अवयवी कण होते हैं वह कैसा लगते हैं, अक्रिस्टलीय लगते हैं। मतलब कि अनियमित पैटर्न में लगते हैं। मतलब अनियमित रहेगा तो अक्रिस्टलीय लगेगा, अनियमित रहेगा, ठीक है। परंतु इनकी संरचना माइक्रोक्रिस्टलीय होती है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा छोटा क्रिस्टलीय होता है, बहुत छोटा छोटा उसमें क्रिस्टल होता है, बहुत मतलब जो अवयवी कण होता है बहुत छोटा छोटा होता है, क्लियर है। माइक्रो क्रिस्टलीय होता है, इसलिए इन्हें बहुक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। इसमें धातु का नमूना समदैशिक लगता है पर अकेला क्रिस्टल विषमदैशिक होता है। मतलब समझ नहीं आया होगा। अब आते हैं हम लोग कि मतलब इसको समझते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसमें धातु का नमूना मतलब कि शीशा मान लीजिए धातु है, कोई सपोज धातु है मान लीजिए कोई, तो मान लीजिए कोई पदार्थी है, कोई भी मान लीजिए, कोई भी धातु मान लीजिए कि हम ये क्या ले लिए, धातु का नमूना मान लीजिए ले लिए, मेटल ही ले लिए, धातु ही ले लिए। इसमें धातु का नमूना, इसमें ये धातु मान लीजिए ले लिए, धातु का नमूना क्या होगा, क्या होगा, समदैशिक होगा। समदैशिक मतलब अक्रिस्टलीय, समदैशिक मतलब अक्रिस्टलीय। कैसा होगा उसका, समदैशिक मतलब अक्रिस्टलीय। परंतु अकेला क्रिस्टल मतलब उसका सिर्फ एक क्रिस्टल को देखा जाए, पूरा का नमूना ले लिए तो क्या होगा, समदैशिक लगेगा। कैसा लगेगा, अक्रिस्टलीय लगेगा। पूरा अगर देखा जाए, मान लीजिए पूरा अगर रूम को देखा जाए तो कैसा लगेगा, अक्रिस्टलीय लगेगा। कैसा लगेगा, समदैशिक लगेगा। परंतु उसमें एक उसका देखा जाए, एक कण को देखा जाए, एक क्रिस्टल को देखा जाए, अकेला अगर क्रिस्टल को देखा जाए तो वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, विषमदैशिक होता है। वो कैसा होता है, विषमदैशिक होता है, एनआइसोट्रोपिक होता है। मतलब कि क्रिस्टलाइन होता है, मतलब कि क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। इसीलिए बहुरूप दिखाता है, क्रिस्टलीय भी दिखाता है। बड़े मतलब दूर से देखेंगे, बड़ा उसको देखेंगे, बड़ा फॉर्म में देखेंगे तो क्या दिखाएगा, अक्रिस्टलीय दिखेगा। और काट काट के देखेंगे तो एकदम छोटा में देखेंगे तो माइक्रो क्रिस्टलीय रहेगा। मतलब कि क्रिस्टलीय रहेगा, मतलब कि क्या रहेगा, छोटा छोटा क्रिस्टलीय रहेगा। तो उसका नमूना पूरा का पूरा क्या होगा, अगर नमूना देखा जाए तो क्या होगा, अक्रिस्टलीय होगा। परंतु उसके अवयवी कण को काट के देखा जाए, उसके क्रिस्टल को देखा जाए तो अकेला क्रिस्टल कैसा होगा, विषमदैशिक होगा। कैसा होगा, विषमदैशिक होगा। मतलब कि अकेला अगर क्रिस्टल को देखा जाए, अकेला उसको देखा जाए, मतलब पूरा फैमिली में देखा जाएगा तो लग रहा है कि मतलब क्या है, अक्रिस्टलीय है। अगर पूरा फैमिली में देखा जाए तो क्या लगेगा, अक्रिस्टलीय है। परंतु उसको अकेला देखा जाए तो क्या लगेगा, जैसे कि फैमिली में रहता है ना कोई की, मतलब मान लो कोई दबंग वंग के साथ में है तो हाँ लगता है कि हाँ वो भी दबंग है, पर अकेला देखा जाए तो एकदम सीधा साधा रहता है। समझ में आया कि जैसे कि उसको क्या किया जाएगा, पूरा मतलब दबंग वंग के साथ में देखा जाएगा, पूरा झुंड में देखा जाएगा, पूरा नमूना उसका देखा जाएगा तो क्या लगेगा, अक्रिस्टलीय लगेगा। पर उसको अकेला देखें तो दम किकुड़ा हुआ रहेगा, क्रिस्टलीय रहेगा, माइक्रो क्रिस्टलीय रहेगा, ठीक है। मतलब कि क्रिस्टलाइन रहेगा, क्लियर है। तो उसका जो गुण होगा वो क्या होगा, समदैशिक होगा। कब, नमूना में। अगर किसी धातु का देखा जाए तो कोई धातु ऐसा जैसे कौन, एल्यूमिनियम या निकल, ये सब देखा जाए तो कुछ धातु जैसे कि अल्युमिनियम या निकल एक इसमें होंगे, क्या होंगे, इनको क्या होते हैं, ये बहुक्रिस्टलीय होते हैं। क्या होते हैं, ये होते हैं बहुक्रिस्टलीय। क्या होते हैं, बहुक्रिस्टलीय होते हैं। मतलब पूरा अगर पीस देखा जाए तो बहुक्रिस्टलीय लगेगा कि अक्रिस्टलीय है। परंतु उसका पीस देखा जाए, मतलब हम अवयवी कण को काट काट कर देखा जाए, अगर उसका अकेला क्रिस्टल को देखा जाए तो कैसा लगेगा, विषमदैशिक लगेगा। मतलब कि क्रिस्टलीय होगा। कैसा होगा, मतलब कि क्रिस्टलीय होगा। क्लियर है। मतलब कि पूरा का पूरा जगह देखने पे बड़ा सा में देखेंगे तो अक्रिस्टलीय लगेगा, उसको एकदम छोटा करके देखेंगे तो क्या होगा, माइक्रो क्रिस्टलीय होगा और क्रिस्टलीय लगेगा। क्या लगेगा, क्रिस्टलीय लगेगा। ये दोनों उसमें गुण दिखता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, बहुक्रिस्टलीय बोलते हैं। मतलब दोनों जैसा गुण दिखा जाएगा, क्रिस्टलीय भी है अक्रिस्टलीय भी है। बहुरूपिया है, क्या है, बहुरूपिया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुरूपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुक्रिस्टलीय बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुक्रिस्टलीय बोलते हैं। अच्छा, आप लोग के दिमाग में जा रहा होगा कि तब ये क्या, इसको किस में लेंगे, ये क्रिस्टलीय होगा कि अक्रिस्टलीय, एक्चुअली में होगा तब क्या, ये क्या होगा, क्रिस्टलीय होगा। ये एक्चुअली में क्या होगा, क्रिस्टलीय होगा। ये किसमें आएगा, क्रिस्टलीय में आएगा। क्लियर है। ये किसमें आएगा, क्रिस्टलीय में आएगा। पॉलीक्रिस्टलाइन किसमें आएगा, क्रिस्टलीय में आएगा। और बताया ना सारे धातु, एल्युमिनियम, निकल, ये सब किसमें आएंगे, क्रिस्टलीय में आएंगे। किसमें आएंगे, क्रिस्टलीय में आएंगे। पर बड़ा फॉर्म में देखने पे लगता है कि अक्रिस्टलीय है, पर छोटा फॉर्म में उसको देखा जाए, पूरा का पूरा नमूना देखा जाए तो अक्रिस्टलीय लगेगा। पर छोटा अगर क्रिस्टल उसका देखा जाए, छोटा एक क्रिस्टल देखा जाए, एक क्रिस्टल को देखा जाए, अकेला क्रिस्टल को देखा जाए तो क्या लगेगा, क्रिस्टलीय है।
अकेला क्रिस्टल देखेंगे तो क्रिस्टलीय, पूरा झुंड में देखेंगे तो अक्रिस्टलीय, पूरा झुंड में देखेंगे तो अक्रिस्टलीय, अगर अकेला क्रिस्टल को देखेंगे तो क्रिस्टलीय। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होता है, माइक्रो क्रिस्टलीय होता है। क्या होता है, माइक्रो क्रिस्टलीय होता है, बहुत छोटा छोटा क्रिस्टल। माइक्रो समझ रहे हो ना, माइक्रो मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, दोनों समझ रहे हो ना, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। तो ये क्या होता है, माइक्रो क्रिस्टलीय होता है, ये माइक्रो क्रिस्टलीय होता है, इसीलिए ये दोनों गुण प्रदर्शित करता है, दोनों जैसा दिखता है, इसलिए इसको बहुक्रिस्टलीय बोलते हैं, इंग्लिश में पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। एग्जाम्पल भी देख लीजिए इसका, क्या होता है, एल्युमिनियम हो गया, निकल हो गया, ये बर्फ और किस में आएंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन में आएंगे। और पर पॉलीक्रिस्टलाइन भी किस में आता है, क्रिस्टलीय में आता है। ठीक है, पर दोनों रूप दिखाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको बता दिए हम कि बच्चा कंफ्यूज ना हो, कहीं ऐसा उसको क्वेश्चन ना मिल जाए कि पॉलीक्रिस्टलाइन का होता है, जाने ही नहीं, क्रिस्टलीय होता है कि अक्रिस्टलीय होता है ये भी नहीं जान रहे हैं, तो इसके लिए बता दिए हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है। एक और क्रिस्टलीय के बारे में नाम जान लो, पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है, बहुक्रिस्टलीय क्या होता है, इसके लिए बताया है कि इसमें दोनों फॉर्म में दिखता है, इसलिए इसको बहुक्रिस्टलीय बोलते हैं। बहुरूपीय रूप बनाया रहता है, बहुक्रिस्टलीय, बहुरूपीय रूप बनाया रहेगा, इसीलिए बहुक्रिस्टलीय। क्लियर है, अब स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक मिनट, ये क्रिस्टलीय का कौन सा है, एनिसोट्रॉपिक है, समदैशिक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, इसके बाद पढ़े हैं अक्रिस्टलीय पढ़े हैं, इसके बाद क्या पढ़े हैं हम लोग, अक्रिस्टलीय पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, अक्रिस्टलीय में समदैशिक होता है कि विषमदैशिक होता है, ये पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन है, यहाँ पे क्या है, कुछ अक्रिस्टलीय जैसे सिलिकॉन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन है, यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन, जैसे यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन है। पेन बहुत ज़्यादा लाइट चल रहा है, मार्कर बहुत ज़्यादा लाइट चल रहा है, थिकनेस नहीं बढ़ रहा है, ये क्या है, सिलिकॉन। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। उसके आगे में क्या आते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय में बदला जा सकता है और क्रिस्टलीय को भी अक्रिस्टलीय में बदला जा सकता है, मतलब दोनों आर कन्वर्टेबल, बोथ आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, मतलब दोनों को एक दूसरे में बदला जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि लोहा को किसी और में बदल देंगे, प्लास्टिक और ग्लास में बदल देंगे। क्लियर है, नेक्स्ट पेज, ये थोड़ा वीवीआई है, नेक्स्ट वाला पेज जो आ रहा है ये वाला थोड़ा वीवीआई है, इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा, ये क्लियर है, इस पूरा डिफरेंस है कि पूरा डिफर कर करके बताया है कि क्या क्या एक दूसरे में डिफरेंस होगा, किस किस आधार, किस किस गुण पे इसको बांट सकते हैं कि कौन क्रिस्टलीय है कौन अक्रिस्टलीय है। क्लियर है, नेक्स्ट कुछ कॉमन क्वेश्चन थे और उसके साथ में एक बहुक्रिस्टलीय भी बता दिए हैं कि बहुक्रिस्टलीय क्या होता है। हो गया स्क्रीनशॉट। उसके बाद में हम लोग ये बात आप जान लिए कि क्रिस्टलीय क्या होता है, अक्रिस्टलीय क्या होता है, बहुक्रिस्टलीय क्या होता है, ये दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, किस आधार पर बांटा जाता है, इनको कैसे कैसे बांटा जाता है। क्लियर हो गया, क्या क्या इनके बीच में गुण होते हैं, क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, किस आधार पे बांट सकते हैं, क्या एक ही आधार होता है, नहीं बहुत आधार पे इनको गुण पे इनको बांटा जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि कौन सा क्रिस्टलीय है कौन सा अक्रिस्टलीय है, क्या क्या इसमें गुण मैच कर रहा है, क्या क्या डिफर है, कैसे डिफर हो रहा है, कैसे भिन्न हो रहा है, एक दूसरे से कैसे कैसे भिन्न हो रहा है। क्लियर है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय किस आधार पे बांटा गया, कैसे बांटा गया, कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे सजे होते हैं, कौन क्रिस्टलीय होता है कौन अक्रिस्टलीय होता है, जितना भी सामान आप देख रहे हैं कौन सा क्रिस्टलीय है कौन अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है तो क्यों है, क्रिस्टलीय है तो क्यों है, शीशा को अतिशीतल द्रव कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, ठोस को कठोर कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है, ये दोनों के बीच में सबके बीच में डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं। वो पॉलीक्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय होता है कि अक्रिस्टलीय होता है, क्या होता है, सारा चीज आज हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट कर लिए कि कौन सा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों ऐसा ही बोला जाता है, सारा का सारा चीज पढ़ लिए कि ये क्यों होता है। अब आगे में क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट जो वीडियोज आएगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे,
अब से सिर्फ और सिर्फ चलेगा एक, कौन? क्रिस्टलीय, जो नियमित है, जो निश्चित पैटर्न में आ रहा है, जो डिसिप्लिन फॉर्म में है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय में क्या पढ़ेंगे कि वो क्रिस्टलीय को कितना भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय भी है तो उसमें भी कितना भागों में बांटा गया है, किस आधार पे बांटा गया है, कैसे बांटा गया होगा, किस आधार पे बांटे होंगे उसको। यहाँ तो पता चलता है कि नियमित आधार पर बांटे, वहां पे कैसे बांटे होंगे, कितने भागों में बांटा गया होगा, उसमें कैसे कैसा कैसा होता होगा, क्या लोहा अलग होता होगा, टीना अलग होता होगा, ऐसा नहीं बताएंगे। कौन सा कैसा होता है, किस आधार पर बांटा जाता है, जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलीय पढ़ेंगे। और क्रिस्टलीय यहीं तक समाप्त। अब से पूरा जो चैप्टर होगा, पूरा का पूरा चैप्टर किसमें पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय कैसे कैसे होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे सजे होते हैं, कैसे कैसे बने होते हैं। काट काट के देखा जाएगा कि कैसे बने होते हैं, कैसे सजे होते हैं, एक दूसरे से कैसे होते हैं, कैसा बॉन्डिंग होता है, कैसे सजे होते हैं, सब कुछ देखा जाएगा कैसे होते हैं। कोई ऐसा होता है तो क्यों होता है, किसी के बगल में देख रहे होंगे रेड बॉल व्हाइट बॉल आ रहे होंगे, ग्रीन बॉल आ रहे होंगे, किसी के ऐसे आ रहे होंगे, ऐसे ऐसे आ रहे होंगे, कोई ऐसे ऐसे आ रहे होंगे, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखेंगे। कोई ऐसा आ रहा होगा, कोई ऐसा होगा, क्यों होंगे, कैसे होंगे, क्यों ऐसे बने होते हैं, कैसे बने होते हैं, काटने पे कैसे दिखेगा, कैसे बना होता है, कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा बंधन लगता है, कैसे होता है, सब कुछ पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें देखा जाएगा कि कौन सा कैसे सजे होते हैं, कौन सा कैसे बने होते हैं। अब मेनली उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्यों बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, कौन सा बंधन लगता है, कौन सा ठोस किस में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, शुक्रिया।